सर्दी जुकाम होना अच्छा सिग्नल है। अगर सर्दी जुकाम आपको नहीं हो रहा है तो ध्यान रखिए, आपको लीवर की बीमारी, आपको पीलिया की बीमारी हो सकती है। टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, बुखार जैसे बीमारी जब बच्चों को लग जाता है, छोटे बच्चों को, हम उसका तना बांधने मात्र से 24 घंटे के अंदर बुखार ठीक हो जाता है। वही अपामार्ग अगर हम गले में बांध दें तो हमारा पीलिया ठीक हो जाएगा। पत्ते का रस अगर हम पिला दें, 2-3 काली मिर्च मिला करके, तो बवासीर की बीमारी ठीक हो जाएगी। ये आंखों की सभी बीमारी में काम करता है, चाहे वो मोतियाबिंद हो, चाहे आंखों में लाल हो गया, खुजली हो गई, जलन हो रहा है, रोशनी कम हो गई है, चश्मा लगा है, अगर किसी को लीवर की समस्या हो रही है, एक नींबू लेना, नींबू को कटिंग करिए, आधे में 4 भाग करिए। एक भाग पे सौंठ का पाउडर, एक भाग पे काली मिर्च का पाउडर, एक भाग पे मिश्री का पाउडर, एक भाग पे सेंधा नमक का पाउडर। आपका कमर का दर्द, घुटने का दर्द या शरीर में मांसपेशियों का दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा और पेट भी अच्छा हो जाएगा। लौंग का पेस्ट बना करके, 4 से 5 लौंग का पेस्ट बना करके आप ऐसा माथे पे लगा लेंगे, आपका पूरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। इसको 20 बीमारी पे हम काम करते हैं। सिर्फ स्मेल करना है, ठीक है? ना खाना है, ना पीना है, ना लगाना है, सिर्फ स्मेल करना है। 2 से 5 सेकेंड के अंदर सर दर्द गायब हो जाएगा। हर बच्चों को दे सकते हैं, उनका इम्यूनिटी बूस्टर भी रहेगा, उनके सभी प्रकार के रोगों को दूर भी करेगा और आगे वो बीमार नहीं पड़े, उसके लिए भी वो अच्छा रहेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उस चिकित्सा पद्धति की जो हमारे शरीर को दवा नहीं बल्कि प्रकृति की शक्ति से ठीक करती है। प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी। और आज प्रकृति में छुपी उन दिव्य औषधियों का ज्ञान देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैद्य धीरज जी। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अभिनंदन। जी नमस्कार, जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपकी जो रसोई पैथी है वो जब चैनल मैंने विजिट किया, मतलब कमाल का चैनल है। मुझे लगता है आज आपको सुनने के बाद मेरे जितने व्यूअर्स हैं आज आपके चैनल पे जरूर जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत बहुत अच्छी अच्छी इसमें चीजें, टेक्निक आपने बताई हैं। पर कुछ चुनिंदा सवालों के साथ आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। मैं चाहूंगी कि ये बहुत कॉमन से बीमारियां हैं जो आज जनरली हर घर में हर मनुष्य को हो रही हैं। तो कुछ ऐसे सवाल मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आज, और उम्मीद करती हूँ इन सवालों से बहुत लोगों को मतलब फायदा पहुंचे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी धीरज जी कि आपने एक पीके डाइट बनाई है, पीके डाइट। जी हमने जी पीके मूवी सुनी थी, पीके डाइट नहीं जी सुनी। तो ये पीके डाइट के बारे में आप मुझे और मेरे सारे दर्शकों को बताएं, क्या है ये जादुई पीके डाइट। जी 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 जी। इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में। 2020 में जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो उस समय मैं दिल्ली में 1 साल में अपनी सेवाएं, मेडिकल सेवाएं, डॉक्टर विश्रू चौधरी जी का मेडिकल कैंप था जहां पर मैं 24 घंटे जो है सेवाएं दे रहा था। और उस समय हम एक अध्ययन कर रहे थे, रिसर्च भी कर रहे थे साथ में। वहां पर जो बड़े बुजुर्ग आते थे, जो लोग स्वस्थ रहते थे, उनसे हम उनकी दिनचर्या पूछते थे। तो वो दिनचर्या में जो रोगी रहते थे उनकी भी जानकारी लेते थे, जो स्वस्थ रहते थे उनकी भी जानकारी लेते थे। जो हमने उसमें निकाल करके अध्ययन किया, बाद में हमने पुराने और बहुत सारे लोगों से जानकारी लिया। करीब हमने 400-500 लोगों पर हमने उसका अध्ययन, रिसर्च किया। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहे हैं, जो पूर्वज रहे हैं, उनके भोजन को हमने एक नाम दिया है, पूर्वजों का भोजन। तो उसको हमने शॉर्ट नाम दिया, क्योंकि नाम तो ढूंढ रहे थे, हमें कुछ मिला नहीं, तो हमने बोला कि भाई ये पूर्वजों का भोजन है, पूर्वजों की डाइट है, तो इसके लिए इसका नाम रख दिए गए पीके डाइट। तो पीके डाइट बड़ा सरल है और सुलभ है। गरीब से गरीब व्यक्ति कर सकता है, अमीर से अमीर व्यक्ति कर सकता है। और ये पहले से चलते आया था, इसीलिए शायद हमारी दादी नानी 90 साल 100 साल जी करके गए। हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे 90 साल, 100 साल, 110 साल तक हमने व्यक्ति को देखा जो एकदम स्वस्थ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से प्रेरणा मिली, ऐसे बुजुर्गों से प्रेरणा मिली। हमने उसमें थोड़ा सा कुछ चीजें चेंज किया, करंट पोजीशन के हिसाब से, परिस्थिति के अनुसार हमने कुछ चीजें चेंज किया। और चेंज करके मैंने लोगों को उसका डाइट का प्रैक्टिकल हम ट्रेनिंग देते हैं, जड़ी बूटियों की ट्रेनिंग देते हैं विशेष तौर से। वहां पर अपनी ये डाइट लोगों को पालन करवाते हैं। जो हमारे रोगी रहते हैं उनको हम ये डाइट पालन करवाते हैं। इसमें भी 2 लेवल का है। एक तो है पीके डाइट ग्रेड 1, और एक है पीके डाइट ग्रेड 2, और एक है पीके डाइट ग्रेड 3 भी है, जिनको हम कस्टमाइज देते हैं। 3 लेवल की डाइट हमने बनाया है। ग्रेड 1 में जो हम भोजन कर रहे हैं नॉर्मली,
वही भोजन को बस खाली रूटीन में लाना है। ग्रेड टू में क्या होता है कि व्यक्ति का बीमारी, गंभीर बीमारी रहती है, तो खाना पचाने में असमर्थ रहता है, खाना पचता नहीं उसको। तो उनके लिए ये भी पूर्वजों का ही बनाया हुआ है, बड़े बुजुर्गों का ही बनाया हुआ है कि जब बूढ़े लोगों के दांत टूट जाते थे तो उनके लिए बताया जाता है कि भाई आप दलिया खाओ, खिचड़ी खाओ, हलवा खाओ, ताकि आपको चबाना ना पड़े, जूस पियो ताकि आपको मेहनत ना करना पड़े। तो एक तो हमारे बड़े बुजुर्ग जिनके दांत टूट जाते थे उनके लिए भोजन रहता था। दूसरे हमारे जो छोटे बच्चे हैं जिनके दांत आए नहीं रहते हैं, उनके लिए रहता है। तो पीके डाइट जो ग्रेड वन है, थोड़ा सा हम उसके ऊपर बता देते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे। आप जो सवाल रहेगा आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत पहले मैं नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपके चैनल पे हमारी जो सोनम बहन है उनके चैनल पे हमें आने का मौका मिला। और आपके माध्यम से शायद ये जो मेरा अभियान है और तेजी से रूप लेगा, और लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। क्योंकि ये स्वास्थ्य जो है हमारी प्राइमरी एक जो है पहला सुख निरोगी काया, जी। जो हम लोगों को बताते हैं या हमारे बड़े बुजुर्ग बताए हैं, पहला सुख निरोगी काया। आज बीमारी के चक्कर में लोग दर दर भटक रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बहुत सारे हाँ। डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो हम्म। क्या है, हॉस्पिटल और डॉक्टर बदलने से बीमारी नहीं ठीक होगी। मैं व्यक्ति को सिखाता हूँ भाई अपने आप को बदलो, पहले अपने आप को बदलो, क्योंकि तकलीफ आपको है, दर्द आपको हो रही है, समस्या आपको हो रही है। आप नहीं बदलेंगे अपने आप को तो कौन बदलेगा? पैसा आपका खर्च हो रहा है ना, समस्याएं आपको हो रही, तो आप अपने आप को चेक करो कि हमारी गड़बड़ी कहाँ हो रही है, हमारी गलती कहाँ पर हो रही है। तो हमने इस पे जब काम किया तो हम पहले ग्रेड वन डाइट के बारे में बता दे रहे हैं, ताकि दर्शकों को समझ में आए कि हमारी ग्रेड वन डाइट क्या है, पूर्वजों का भोजन क्या है और ये कैसे काम करता है। इसके ऊपर बड़े गहराई में हमने काम किया और गहराई से हम बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग जो रहे, पहले लाइट की व्यवस्था हमारे देश में कम थी, नहीं थी। दिया जलते थे, लालटेन जलते थे, और उस दिया लालटेन के माध्यम से लोगों के रात्रि की चर्या जो कटती थी, रात्रि चर्या कटती थी। तो शाम का भोजन जो होता था, लाइट न होने की वजह से शाम का भोजन आपको भी पता रहेगा, आप अपनी दादी नानी के जी। बारे में अगर जानेंगे तो लाइट न होने के कारण हमारे घर पे 4 बजे 3 बजे ही भोजन दोपहर का बनना चालू हो जाता था। जब 3 से 4 बजे भोजन बनना चालू हो जाता था, और उसी समय हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग रहते थे जो काम करने जाते थे, कहीं ड्यूटी कर रहे थे, कोई खेती में काम कर रहा था, कहीं अलग अलग जगह कोई नौकरी कर रहा था या बिजनेस कर रहा था, तो वो लोग शाम को 5-6 बजे तक अपने घर पे आ जाते थे। जब घर पे आते थे यहाँ पर खाना रेडी रहता था, और ये खाना खा लेते थे। खाना खा करके अपना घर पे काम करते थे। हम शाम से शुरुआत कर रहे हैं, फिर ये सुबह में कैसे आता है उसको समझाएंगे हम थोड़ा सा। तो शाम का भोजन कर लिए, रात को उन्होंने भोजन करने की जरूरत नहीं, जो शाम को व्यक्ति भोजन कर लेगा पेट भर, उसको रात को भूख नहीं लगेगी। ठीक है। रात में भी कुछ लोग क्या करते थे, मौसम के अनुसार हल्दी वाला दूध पी लेता था कोई, कोई जो है नॉर्मल दूध पी लेता था रात के टाइम पे सोते समय, कोई जड़ी बूटियों वाला कुछ अश्वगंधा का पाउडर डाल करके पी लेता था। पहले भी हमारे वैद्य रहे हैं सारे लोग, तो ये लोग करते थे। रात भर हमने खाना नहीं खाया, तो सुबह में क्या होता है, जब हम उठते हैं नहा धो करके फ्रेश होते हैं, बड़ी कस के भूख लगती है। हाँ। कस के भूख लगती है क्योंकि रात भर हमने खाना नहीं खाया है। भूख कस के लगती है, तो घर पे ताजा भोजन बना रहता है, या बहुत बार क्या होता है रात का ही भोजन बचा हुआ रहता था, व्यक्ति वही पेट भर खा लेता था, चाहे रात का बचा हुआ भोजन रहता था, चाहे सुबह में ताजा बन जाता था। क्योंकि मुझे याद है कि मेरी माता जो है 4 बजे उठ करके भोजन बनाती थी, 5 बजे उठ करके भोजन बनाती थी। हम लोग सुबह 7 बजे अगर स्कूल जाना रहता था तो हम घर से खाना खा करके जाते थे। ठीक है। तो सुबह में हम भरपेट भोजन करके जाते थे। दोपहर का लंच, हमने जब ये पूरा अध्ययन किया ना, तो दोपहर का लंच हमें बहुत कम मात्रा में मिला, दोपहर में लंच नहीं मिला। जो लंच हम दोपहर में करते थे वो लंच हमारा दोपहर सुबह का ही हो जाता था। मतलब सुबह में हम भरपेट भोजन खाएं, दोपहर के टाइम पे जब हम हमें भूख लगती थी, हम खाना खा करके जब हम निकलते थे, तो टिफिन में हम दही गुड़ लेके जाते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग, जो हमने अध्ययन किया, हमने देखा उन चीजों को, दही गुड़ लेकर के जाते थे। सीजन के हिसाब से कोई फल ले लेते थे, कोई मट्ठा भर करके एक गिलास एक बोतल भर लेता था, कोई जो है मकई का सीजन है तो मकई भुजा हुआ मकई या बॉईल किया हुआ मकई रख लेता था, मटर का सीजन है तो कोई मटर को भुना हुआ रख लेता था। ऐसे क्षेत्र के हिसाब से
अलग अलग रेसिपी होती थी, जो लोग अपने थैले में भर करके चले जाते थे काम पर। तो दोपहर को वो लोग हल्का खाते थे नाश्ता के रूप में। जो सुबह में नाश्ता करते हैं वो दोपहर में करते थे, क्योंकि उस समय उतने होटल्स नहीं थे, ठीक है, कि होटल में जाकर के खाएं वो लोग। जी तो जी। घर से अपना लोग व्यवस्था करके जाते थे। हम्म। तो दोपहर के टाइम पे क्या होगा, नाश्ता कर ले। आज भी अभी सर्दी का दीदी मौसम है, आपको पता है, अगर आप गांव साइड से जुड़े रहेंगे तो अभी चने का सीजन हो रहा है, तो चने का साग, मटर का साग जी। निकलेगा। दोपहर के टाइम पे हमारी माताएं बहनें जो है खेत में जाती हैं, लहसुन मिर्च और नमक डाल करके एक अचार बनाती हैं, चटनी जैसा बनाती हैं, और खेत में लेकर के जाती हैं, चने का साग खाती हैं, ऊपर से मिर्च का वो थोड़ा सा स्वाद लेते हैं। तो दोपहर में क्या हुआ, ये नाश्ता इसी प्रकार से मतलब बहुत पहले से चला आया। क्योंकि मेरी उम्र भी 40 का साल के आसपास हो गया, मैंने बहुत डीप से इसको देखा है चीजों को। तो मैं लोगों को सिखाता हूँ कि दोपहर के टाइम पे आप जो है नाश्ता कर लीजिए, ताकि शाम को भूख जल्दी लगे। इसलिए अगर दोपहर में आप भोजन कर लेंगे तो शाम को भूख नहीं, नहीं लगेगी। लेट लगेगी, कब काफी लेट लगेगी, से। रात को लगेगी। हाँ। अगर रात में आपने खाना खाया, तब क्या होता है, खाना पचता नहीं है। जब खाना पचेगा नहीं तो खाना सड़ेगा। सड़े हुए खाने से एनर्जी नहीं मिल सकती है, सड़े हुए खाने से बीमारी मिलती है। तो इस पर हमने ये बहुत डीप में काम किया, और ये मैं लोगों को सिखाता हूँ कि भैया सुबह के टाइम पे आप भरपेट भोजन कर लीजिए, जो घर पे बना हुआ है वही कर लीजिए। अगर आप रोगी हैं तो प्रयास करिए, कम से कम एक टाइम पे जो दाल सब्जी हम खाते हैं, तो चावल खा लीजिए चाहे रोटी खा लीजिए। जो इनको रोग है, जिनको रोग नहीं है आप दोनों खा लीजिए। जिनको बीमारी नहीं है उनके लिए हम कोई नियम बनाते नहीं है कि भाई आपको जैसा रहना आप रहिए। शायद आपका पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, आप पचा ले रहे हैं, या फिर आपका फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रहेगी, जिसके माध्यम से आपका खाना पच जा रहा है, पसीने से टॉक्सिन बाहर निकल जा रही है। तो ये वाला जो डाइट है बहुत अच्छा काम करता है। सुबह के टाइम पे भरपेट भोजन कर लीजिए, दोपहर में हल्का सा कुछ नाश्ता कर लीजिए, नाम मात्र है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पानी पी लीजिए। जब दोपहर में भोजन नहीं करेंगे तो शाम को कस के भूख लगेगी। जब भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, तो रात को भूख नहीं लगेगी। रात भर ने आपने खाना नहीं खाया तो सुबह में कस के भूख लगेगी। यहाँ पर दो मकसद है। आयुर्वेद के जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, या हम बड़े बुजुर्गों से, हमारे वैद्य गुरु जो रहे हैं, जब उनसे हमने जानकारी लिया, तो सबसे जो बड़ी बीमारी है, शरीर की बीमारी है, उसको बोला जाता है मंद अग्नि। आपकी जो जठर अग्नि है, अगर वो मंद हो जाता है, तो ये सबसे बड़ी बीमारी का एक शुरुआत है। क्योंकि आपके पास खाना पचाने की क्षमता नहीं है, तो आप खाएंगे, खाना पचेगा नहीं। और बीमारी का जो स्टेजेस होता है, गैस एसिडिटी से शुरुआत होती है, माइंड डिस्टर्ब होता है, पेट साफ नहीं होता है, और उसके बाद जो है ये बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। बाद में धीरे धीरे पाइल्स होता है, बाद में धीरे धीरे ब्लड प्रेशर हाई होता है, जोड़ों में दर्द होता है, शुगर की बीमारी होती है। ये फिर लाइफ स्टाइल डिजीज जो है बीमारियां लगती है। हाँ। अब ग्रेड टू में क्या है, ग्रेड टू में जिनको गंभीर बीमारी है कि खाना बिल्कुल पच नहीं रहा है, लीवर कमजोर हो चुका है, किडनी की बीमारी है, या फिर उनको ब्लडिंग पाइल्स हो रही है, पाइल्स की बीमारी है, या फिर उनको कोई भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई है, गंभीर बीमारी, कोई भी गंभीर बीमारी जिसमें व्यक्ति का अग्नि जो है मंद हो जाता है, तो वहां पर हम उनको बोलते हैं कि भाई टाइमिंग यही रहेगा, बस यहाँ पर आपको सुबह के टाइम पे दलिया खाना है, शाम के टाइम पे खिचड़ी खाना है, या वेजिटेबल सूप लेना है, या कोई हलवा ले लीजिए। आप अपने अनुसार कोई रेसिपी क्षेत्र के अनुसार ले लीजिए। बस उसको लिक्विड टाइप का बनाइए, पतला बनाइए, ताकि उसको पीते पीते खाएं, ताकि शरीर के अंदर जाने के बाद उसको पचाने के लिए एनर्जी वेस्ट नहीं करना पड़े, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को। तो ये है ग्रेड टू डाइट, जिसमें सिर्फ फल, सलाद, दलिया, खिचड़ी, हलवा, जूस, सूप, ऐसी वाली चीजें रहती है। ये गंभीर रोगी के लिए। ग्रेड वन में भी हम लोगों को समझाते हैं कि जब आप भोजन सुबह में करते हैं, तो आप कोई भी सीजन का सिंगल फल, चार फल नहीं, सिंगल फल, कोई भी एक फल अपनी इच्छा अनुसार जो आपको लगे उतना सा खा लीजिए, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार। अगर ये नियम हम पालन करते हैं, तो हमें जो बीमारी है लाइफ स्टाइल डिजीज, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, धीरे धीरे ठीक होने लगती है। क्योंकि खाना आपका पच रहा है, पेट साफ हो रहा है, पेट साफ हो रहेगा तो रोग माफ हो जाएगा। ये सूत्र हमें पकड़ के चलना है। एक तो पेट हमारा साफ होना चाहिए,
एक हम चीजें और यहाँ पे छोटा सा जोड़ देते हैं कि आज लोग जो हैं मन से बड़ा दुखी हैं। तो मैंने माइंड पे बहुत काम किया है। मैं व्यक्ति को समझाता हूँ, भैया शरीर से 90% काम करो। जैसे हम भोजन के बारे में बात करते हैं, अगर किसी डॉक्टर से बात करेंगे तो बोलेंगे कि भैया 80% अल्कलाइन भोजन लीजिए, 20% एसिडिक भोजन लीजिए। ठीक है, मॉडर्न डॉक्टर बोलते हैं। उसी प्रकार से आपके जो थॉट्स आते हैं वो 5 से 10% आपके एसिडिक थॉट्स हो, 95% जो थॉट्स है ना वो अल्कलाइन हो, मतलब पॉजिटिव थॉट्स रखिए। तो ये वाला जो पार्ट है ना, मन से मतलब मेरा सिंपल सा कहना है कि आप मन से प्रसन्न रहिए, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते रहिए ताकि मन इधर उधर डिस्टर्ब ना रहे, और आपका शरीर मन दोनों प्रसन्न रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो आपको बीमारी लग नहीं सकती, और लगी है तो ठीक हो जाएगी। ये छोटा सा सूत्र है, प्लस ये डाइट है। जी। अब बहुत। इसमें आप कुछ सवाल रहे तो पूछ सकते नहीं हैं नहीं, जी। बहुत जी सुंदर तरीके से आपने समझाया कि इस जीवन शैली में अगर हमें स्वस्थ रहना है तो किस तरीके का खान पान सबसे पहला होता है ना, कि हम कुछ लोग होते हैं सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग होते हैं जीने के जी लिए खाते हैं। तो अगर हम जी जीने जी के लिए खा रहे हैं तो खाने का हमें ध्यान रखना है कि कौन सा खाना हमारे लिए सही है। पर इसके बीच में आपने एक बात बताई कि जो हमारी जठर अग्नि है, जो आजकल बहुत मंद पड़ गई है लोगों में, जिसकी वजह से जहां से बीमारी का जो बीज है वहां से डल जाता है और वहां से वो बीमारी का जो वृक्ष है वो बड़ा होने लगता है, अलग अलग रूप लेने लगता है बीमारी के। तो वो जो अग्नि जी है हमारे पेट की, वो वापस से अपने फुल फोर्स में आए, अच्छे से खाना पचा सके, जो मंद पड़ गई है उसे वापस से नॉर्मल कैसे किया जाए, जिनकी मतलब मंद है उनके लिए। जी जी जी। जिनकी मंद हो गई है उनको पहले हमारी पीके डाइट ग्रेड 2 1 महीना कम से कम पालन करना चाहिए। वो मैं लिखित में लोगों को मैं फ्री में भेजता हूँ, वीडियो के रूप में भी बना के रखा हूँ ताकि लोगों को समझ में आए, वो सूत्र समझ में आए। और उसके साथ में सपोर्टिंग के तौर से कुछ औषधियाँ, हर्बल औषधियाँ, जैसे आपने शुरुआत में नाम लिया रसोई पैथी। पैथी। तो रसोई पैथी क्या है, कैसे हम इससे अपने बीमारी को दूर कर सकते हैं, इसके बारे में छोटा सा बताएंगे। 2 प्रकार की रसोई हैं। एक ऋषि महर्षियों द्वारा हमारे घर में स्थापित किया गया है, जिसको मैन मेड बोला जाता है। पर वो स्थापित किया गया है ऋषियों द्वारा कि हमारे घर में ये रसोई रहेगी तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे खाने पान में जाने अनजाने हम स्वाद के लिए वो मसाले डालेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो एक रसोई है हमारे घर में, एक रसोई है भगवान की, जिसमें पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं। तो ये 2 रसोई मिला करके हमारी बनती है रसोई पैथी। रसोई पैथी में ऐसे कुछ बाहर की औषधियां हैं, कुछ घर की औषधियां हैं। तो जिनकी जठर अग्नि मंद हो गई है, भूख जगाना है, भूख जगाने के लिए व्यक्ति को फिजिकल एक्टिविटी अपने क्षमता अनुसार उनको करना है। फिजिकल एक्टिविटी, जठर अग्नि अगर मंद है तो पहला खाना जो हमारे शरीर के अंदर जाएगा वो लिक्विड फॉर्म में जाएगा। 2 प्रकार से खाना खाया जाता है, एक तो सॉलिड फॉर्म में, एक लिक्विड फॉर्म में। ठीक है। जब हम सॉलिड खाना खाएंगे तो उसको चबाएंगे, चबाने के बाद वो हमारे स्टमक में जाएगा, पेट में जाएगा। पेट में जो है वो खाना पचेगा, लगभग लगभग उसको 40 मिनट से 1 घंटे 1.5 घंटे लगता है पचने में। पचते समय उसमें रस बनता है, वो पाचक रस बोलते हैं इसको। तो उसमें हमें बीच बीच में पानी डालना पड़ता है ताकि वो रस अच्छे से बने। अगर रस अच्छा बनेगा तो जो बाकी के आगे की धातुएं हैं, सप्त धातुएं, वो अच्छी बनेंगी। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि अस्थि मज्जा, शुक्र, ये जो हमारी सप्त धातुएं हैं ये अच्छी बनेंगी। तो हम क्या करते हैं कि भाई तुम्हारा पाचन अग्नि मंद है, तुम्हारा रस, पाचक रस अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए क्या करो, आप पहले से वो जो भोजन है, पचा पचाया भोजन, जो ग्रेड 2 की डाइट है, पचा पचाया भोजन, दलिया के रूप में, खिचड़ी के रूप में, आप हलवा के रूप में, वेजिटेबल सूप के रूप में, जूस के रूप में या फ्रूट्स के रूप में आपको लेना चाहिए। एक टाइम पे कोई एक ही चीज लेना है। आप पचा पचाया भोजन लेंगे तो ये पहले अंदर जाएगा, आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से पचा हुआ रस बना करके हम डाल रहे हैं। ठीक है। ये वाली जो डाइट मैं बता रहा हूँ, आयुर्वेद के एक महान नायक हैं, वैद्य त्रिलोक चंद जी हैं। 85 साल उनकी उम्र है। हमारा आयुर्वेद करके एक बड़ा ग्रंथ है, और वो ग्रंथ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ग्रंथ है हमारा आयुर्वेद। ये लगभग लगभग 800 850 पेज का ग्रंथ है। तो इस किताब में मेरे बहुत सारे नुस्खे और हमारी जो डाइट है प्रकाशित हुई है। वो वैद्य जी ने इसको समझा, तो उन्होंने बोला कि आपकी ये जो डाइट है ये बहुत अच्छा है, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ इस प्रकार का। तो उन्होंने अपने ग्रंथ में हमारी डाइट को जगह दिया है।
ताकि लोगों को सीख मिले। तो हमें क्या करना है कि पचा पचाया भोजन लिक्विड फॉर्म में लेना है, जब तक आपका जठर अग्नि मंद है तब तक कुछ दिन के लिए। बाद में धीरे धीरे हम नॉर्मल भोजन पे आएंगे। ठीक है। इसी डाइट के साथ में एक चटनी बनवाते हैं जो जठर अग्नि को तीव्र भी करता है और पाचक रस बनाने में मदद करता है, खाने को पचाने में मदद करता है। ये चटनी भी ना हम लोग भूल गए हैं। पहले ये चटनी का प्रयोग हम लोग खूब करते थे और आज उसको गरीबों का भोजन बोला गया है। अरे क्या चटनी खा रहे हो। पर वो रियल में बड़ी अच्छी औषधि थी, स्वाद में भी और हेल्थ के लिए भी। तो जिसमें हम धनिया के पत्ते लेते थे, टमाटर लेते थे, काली मिर्च लेते थे और नमक लेते थे। ये चार चीज रहता था। कोई कोई उसमें लहसुन भी डालते हैं, जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो लहसुन प्याज नहीं डालें। जो लोग खाते हैं वो उसमें थोड़ा सा लहसुन जरूर डाल दीजिए और उसका चटनी बनाइए। जिनको भूख नहीं लगती है उनको क्या करना है, वो चटनी को पानी में घोल करके एक गिलास में आप उसको सिर्फ सिर्फ खाने से पहले पी लीजिए। खाने से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले पी लीजिए। आप देखेंगे 1 घंटे के बाद आपकी अग्नि तीव्र हो जाएगी, आपको भूख अच्छा लगने लगेगा। जब भूख अच्छा लगा है और खाना आपका रेडी है और खाना आपने खा लिया, वो खाना पच जाएगा। फिर से मैं बोलूंगा, पचे हुए खाने से आपको एनर्जी मिलेगी और खाना नहीं पचेगा तो बीमारी मिलेगी। बीमारी बहुत सारी है, हम नाम गिनाते जाएंगे तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा। ठीक है। जी जी बिल्कुल। तो धीरज जी जी, आपने ये जिस चटनी की बात की ना, ये चटनी मेरे यहाँ मैं रेगुलर बनाती हूँ, बस मैं इसमें आंवला भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि सर्दियों जी में जी जी आंवला आता है तो मैं इसमें आंवला जी भी जी जी ऐड करती हूँ। जी जी। मैं आपके माध्यम से दीदी एक चीज इसमें और बता दे रहा हूँ। जी। मैं जो बताता हूँ लोगों को मैं डाइट में चटनी के बारे में, ये तो चार चीजें कॉमन हो गई है। मैं हम्म उनको बोलता हूँ कि आप हर दिन एक साथ में जड़ी बूटियां ऐड करना है। जड़ी बूटियां क्या ऐड करना है, जैसे कभी तुलसी के पत्ते आप ऐड कर लीजिए, हम्म 10-12 तुलसी के पत्ते ऐड कर लीजिए। कभी आप उसी चटनी में थोड़ा सा एलोवेरा ऐड कर लीजिए। ठीक है। कभी आप आंवला ऐड कर लीजिए। कभी आप आम के, नीम के पत्ते, अमरूद के पत्ते या कोई भी ऐसा जो पत्ते, कड़ी पत्ते हो गए, पुदीने के पत्ते हो गए, तो आप हर दिन अपने इच्छा अनुसार, अपने मन के अनुसार आप एक चीजें बदल लीजिए। हो सके तो बदल बदल करके लीजिए। 3-4 है तो हर दिन में कम से कम तीसरे दिन चौथे दिन वो पत्ता फिर से आ जाए, तो ये फिर बन जाता है जड़ी बूटियों वाली चटनी। तो ये हमारे डाइट में मेंशन है, हम लोगों को ये चीजें सिखाते हैं। तो आप अपने अनुसार उसमें कोई भी चीजें अलग से ऐड कर लेते हैं। जैसे आपने बताया कि आंवला ऐड करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आंवला ऐड करना बहुत जरूरी है। जी जी, जी थैंक यू सो जी मच। ये सब हमारे घर के मतलब बड़े मम्मी को देखा था बनाते हुए चटनी बचपन में, ये तो स्वाद के लिए होता है कि चलो स्वाद आ जाएगा, खाने में ऐड ऑन हो जाएगा। तो वही चीज सीखी और फिर मैं भी उसको कंटिन्यू रखती हूँ कि चटनी तो मेरे यहाँ 12 महीना बनती है और हम खाने के साथ उसे जरूर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वाद भी बनता है और सेहत भी मिल जाती है। अच्छा धीरज जी, जी अभी जी सर्दियां आ रही हैं, 1 महीने के अंदर सर्दी अपने प्रचुर रूप से अच्छे से आ जाएगी। ऐसे में जी 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 सर्दी जुकाम हर घर में, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, आजकल तो नौजवानों को भी हो जाता है। जैसे ही मौसम बदला, जी लोगों में सर्दी जी जुकाम बहुत कॉमन हो गया है, इम्यूनिटी खत्म होती जा रही है। इम्यूनिटी को जी जी बढ़ाने जी का कोई ऐसा बहुत अच्छा तरीका हो जो घर में हर कोई कर जी सके, ऐसा कुछ? जी जी जी। हमारे रसोई पैथी में लगभग हम 90% बीमारियों का इलाज आराम से कर सकते हैं। पहली चीज हमें समझना है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार उल्टी दस्त ये हमारे मित्र हैं। ठीक है। बात समझिएगा। आज मेरे पास जब बीमारियों के डिटेल्स आते हैं तो डायरिया लग गया, किसी को दस्त लग गया। अब दस्त क्यों लगता है हमें समझ लेना है। खांसी क्यों आती है, छींक क्यों आती है, सर्दी जुकाम क्यों होता है, बुखार क्यों होता है, ये समझना जरूरी है। ठीक है। समझेंगे तो लंबे समय तक बीमारियों से मुक्त रहेंगे। अगर किसी का खाना खाया और खाना पचा नहीं, हैवी रहा खाना, या फिर बेवक्त खाना खाया व्यक्ति ने, ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी पेट पे लोड पड़ता है तो हमारे जो ऑर्गन रहते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्लैश आउट कर देते हैं बाहर, लूज मोशन लगा देते हैं कि अरे इसको बाहर निकालो, या फिर उल्टी लग जाती है। आपने देखा रहेगा बच्चों को बहुत बार उल्टी लग जाती है, ज्यादा खा लेते हैं टेस्ट के चक्कर में। ठीक है। क्योंकि उनको समझ नहीं रहती है। तो उल्टी लगता है, उल्टी लगने के बाद शरीर हल्का फील होता है कि अरे अच्छा हो गया। लूज मोशन लगा, तभी क्या होता है, कचरा निकलता है। उनको बोलते हैं कि भाई काजू बादाम नहीं निकल रहा, कचरा निकल रहा, निकलने दीजिए। 4-5 बार लूज मोशन लग गया तो अच्छा है। बस क्या ध्यान देना है कि बॉडी हमारा डिहाइड्रेट ना हो,
उस समय हमें थोड़ा सा लिक्विड टाइप का कुछ चीजें लेते रहना, चाहे दाल का पानी ले लीजिए, चावल का माड़ ले लीजिए, चाहे आप नारियल पानी ले लीजिए, कोई जूस ले लीजिए, या नींबू पानी घोल करके पी लीजिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, डिटॉक्स करने में और मदद भी करेगा, और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, आराम से ठीक हो जाता है, मतलब इसमें कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सर्दी जुकाम होता है तो मौसम जब जैसे चेंज होता है, जैसे मौसम चेंज होगा तो वायरस बैक्टीरिया का प्रकोप हर जगह पे रहता है। तो थोड़ा सा जिनकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है उनको इफेक्ट करता है, सबको नहीं करता है। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है, जो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, उनको होता है। जिनका पेट साफ नहीं होता है ना, उनको एलर्जी की समस्या होती है, उनको सर्दी जुकाम ज्यादा होता है। जिनका लीवर कमजोर रहता है उनको होता है, ठीक है। सबको जरूरी नहीं है, हम लोगों को बड़ा कम होता है। पर सर्दी जुकाम होना अच्छा सिग्नल है। अगर सर्दी जुकाम आपको नहीं हो रहा है तो ध्यान रखिए, आपको लीवर की बीमारी, आपको पीलिया की बीमारी हो सकती है। सर्दी जुकाम होता है तो क्या होता है, नाक के माध्यम से वो जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। खांसी आती, गले में कुछ गया, खांसी आ गया, नाक में कुछ गया, छींक आ गया, आंखों में कुछ गया, आंसू आ गया, तो मतलब हमारा शरीर बड़ा इंटेलिजेंट है, वो तुरंत रिएक्शन करता है। बॉडी के अंदर कोई वायरस प्रवेश हो गया तो बॉडी क्या करती है, अपने आप को हीट करती है, हीट करके उस वायरस बैक्टीरिया को मारती है। क्योंकि 40 डिग्री के तापमान के ऊपर, 40 डिग्री के ऊपर अगर हमारा बॉडी हीट हो जाता है तो वायरस बैक्टीरिया ऑटोमेटिक मर जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीजें जो है हमें समझना कि ये हमारे मित्र हैं। फिर भी अगर किसी को हो जाता है तो पहले दिन दवाई नहीं लेना चाहिए। हमारे पास हर्बल, घर में हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम ले करके अपने शरीर को, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। रेगुलर बेस पे भी ले सकते हैं, मौसम के अनुसार हम थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे घर में आसपास में है तुलसी का पौधा, जो इम्यूनिटी बूस्टर भी है, ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है, और घर घर में मिल जाता है। तो तुलसी और काली मिर्च, तुलसी और काली मिर्च, टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं, या मौसम के अनुसार थोड़ी सी मिश्री मिला सकते हैं। ठंडा मौसम है तो गुड़, गर्मी का मौसम है तो मिश्री। हम मिला करके इसका क्वाथ बना सकते हैं, या पीस करके उसका जूस बना सकते हैं, पिला सकते हैं, ठीक है। इसको पीने से क्या होगा, सर्दी जुकाम बुखार का तीनों का इफेक्ट आपका ऑटोमेटिकली ठीक होएगा। बदन दर्द है उसमें भी आराम मिलेगा। अगर किसी को दिक्कत ज्यादा हो जाता है तो इसी में हम थोड़ा सा तुलसी अदरक काली मिर्च, तुलसी अदरक काली मिर्च, उम्र के अनुसार, व्यक्ति के रोग के अनुसार, ठीक है। अगर बच्चा है तो एक काली मिर्च डालना है, ठीक है। बड़ा है तो 3 से 4 काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। अदरक का टुकड़ा आधा से 1 इंच हम ले सकते हैं, ठीक है। बॉईल करके, आपको दूध के अंदर पीना है इच्छा है तो दूध के अंदर पी सकते हैं, पानी के अंदर पीने की इच्छा है तो पानी के अंदर पी सकते हैं। टेस्ट आपको नींबू वाला चाहिए तो नींबू वाला मिला लीजिए, नमक वाला टेस्ट चाहिए तो या नमक वाला मिला लीजिए, गुड़ वाला टेस्ट चाहिए तो गुड़ वाला मिला लीजिए, और आपको शहद वाला टेस्ट चाहिए तो आप लास्ट में पीते समय शहद मिला लीजिए। मतलब मैं यहाँ पर, आपकी बॉडी यूनिक है, आपके चेहरे जैसा दुनिया में किसी का चेहरा नहीं है, भगवान ने आपको यूनिक बनाया है। तो हमारी जो चीजें हम बता रहे हैं सबके लिए एक जैसा नहीं रहेगा, इसलिए मैं उनको सिखाता हूँ कि भाई अपनी इच्छा अनुसार स्वाद, अपने टेस्ट के अनुसार आप बना लीजिए, ठीक है। और अपने पाचन अनुसार मात्रा डिसाइड करिए। तो तुलसी अदरक काली मिर्च दालचीनी, ये वाला जो है थोड़ा थोड़ा लेकर के हम अगर काढ़ा बना करके पी लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बूस्टर भी हो जाएगी। ध्यान रखना है गर्मी के मौसम में इसको ज्यादा नहीं पीना है। जिनकी शरीर में पहले से गर्मी है उनको भी ज्यादा नहीं पीना है, ठीक है। मौसम ठंडी का है तो 2 टाइम पी सकते हैं, गर्मी का मौसम है तो आप 1 टाइम पी सकते हैं, ठीक है। गर्मी ज्यादा लग रहा है शरीर में तो इसी काढ़े में हम क्या करते हैं, आधा चम्मच 1 चम्मच घी मिला देते हैं। वो क्या करता है, बैलेंस कर देता है, ठीक है। आपको पता रहेगा कि अगर आपके घर में दादी नानी रहेंगी तो वो दूध में घी मिला करके देती हैं पीने के लिए, ठीक है। और कुछ ऐसे रेसिपी बनती है जो डिलीवरी के बाद माताओं को दिया जाता है तो उसमें भी घी मिला करके दिया जाता है। तो वो क्या करता है, जिसमें हम घी मिला करके पीते हैं वो ज्यादा अच्छा काम करता है डिटॉक्स करने में बॉडी को। तो घी अपने पाचन अनुसार हम मिला सकते हैं। तो एक तो ये औषधि हो गया, तुलसी अदरक दालचीनी काली मिर्च का हम काढ़ा बना करके पी सकते हैं। हमारे घर के आसपास में पान का पत्ता मिल जाता है, पान का पत्ता
और अदरक, दोनों का रस एक एक चम्मच ले लेंगे शहद मिला करके। आप बच्चा है तो थोड़ा सा पिलाइए, आधा चम्मच पिलाइए, बड़े लोग हैं तो एक एक दो दो चम्मच पिला सकते हैं। ठीक है। तो आपका खांसी आ रहा है या सर्दी जुकाम का इफेक्ट है, बुखार का इफेक्ट है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। मैं कुछ जड़ी बूटियों पे काम करता हूँ, तो ऐसी भी कुछ जड़ी बूटियां हैं जिनके क्वाथ पीने से और जिनको हाथों में बांधने मात्र से बुखार ठीक हो जाता है। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएंगे, आज भगवान की कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से, मेरे सारे चैनल मिला करके 10 लाख लोग जुड़े हैं, 10 लाख लोगों का परिवार है, और करोड़ों लोग देखते हैं। लगभग मिलियन में व्यू आता है बहुत सारे वीडियोज के। ठीक है। तो इसीलिए मैं सिखाने का पर्पज से सारी चीजें कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसी जड़ी बूटियां जैसे गिलोय। गिलोय आपने कोरोना टाइम पे खूब नाम सुना रहेगा। तो कोरोना टाइम पे गिलोय का महत्व समझ में आया लोगों को। गिलोय एक ऐसी औषधि है जिसको अमृत बेली बोला जाता है। अमृता रिष्ट नाम की औषधि बनती है, रेडीमेड आयुर्वेद स्टोर में मिल जाता है। हम अमृता रिष्ट बच्चों को या बड़ों को पिला सकते हैं, रेडीमेड। शहर में रहने वाले को बहुत बार नहीं मिलता है, तो मैं उनके पास ऐसे ऐसे ऑप्शन देता हूँ, भैया आप खुद से ले लीजिए, रेडीमेड ले लीजिए। पर क्या होता है कि जब हम ताजा बना करके पीते हैं और जब हम रेडीमेड लेते हैं, उसमें गुणवत्ता में फर्क आ जाता है। ठीक है। ताजा खाना बनाया हुआ खाएंगे, उससे मन की तृप्ति मिलती है। और हम बाजार का वो पैकेट फूड अगर हम खाते हैं तो वो नुकसान करता है। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि हमें रेडीमेड औषधियों के पीछे भी नहीं भागना चाहिए। जैसे हम अपना भोजन बनाते हैं, उसी प्रकार से हम अपनी दवाई बना सकते हैं। तो गिलोय का काढ़ा बना करके पी सकते हैं। गर्मी का मौसम है तो गिलोय का जूस बना करके पी सकते हैं। रेडीमेड गिलोय का जूस मिल जाता है। रेडीमेड जो है आपको अमृता लिरिस्ट नाम से गिलोय की औषधि मिल जाती है। अपा मार्ग, आप एक नाम ध्यान रखिएगा, अपने दर्शकों को, सभी दर्शकों को ये समझना बड़ा जरूरी है। एक दिव्य जड़ी बूटी है जिसका नाम है अपा मार्ग। अपा मार्ग का नाम और भी है, चिड़चिड़ा, उल्टा काटा, लटजीरा। ठीक है। चिड़चिड़ा, चिड़चिटा, लटजीरा, उल्टा काटा, ऐसे बहुत सारे नाम है, गूगल पे सर्च करेंगे फोटो आ जाएगा। ये रोड के किनारे बहुत सारा मिल जाता है। जब उसके अंदर हम जाएंगे तो कपड़े में उसके कांटे फंस जाते हैं, जीरे जैसे उसके कांटे होते हैं। तो अपामार्ग जो है दीदी, ऐसा दिव्य औषधि है जिसको तांत्रिक विद्या वाले बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं। और उसका जो प्रयोग है, मेरे चैनल पे, पेज पे उसके अनुभव पड़े हुए हैं। टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, बुखार जैसे बीमारी जब बच्चों को लग जाता है, छोटे बच्चों को, हम उसका तना सिर्फ हम कमर में बांध दे या हाथों में बांध दे। ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े करके कमर में काले धागे में बांध दीजिए, बांधने मात्र से 24 घंटे के अंदर बुखार ठीक हो जाता है। ठीक है। बांधने डेंगू, मात्र से। डेंगू वेंगू सब डेंगू, कुछ। डेंगू, जी डेंगू, टाइफाइड, जी, इतना दिव्य औषधि है। और वाह। टाइफाइड पे इसका टेस्टिमोनियल मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। जल्दी में, आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली के पास में गुड़गांव है, एक वकील साहब जी हैं, मोहित खटाना जी, हमारे अच्छे मित्र हैं। और उनके बच्चे को हो गया तो समस्या, उन्होंने काफी दवाइयां लिया, नहीं ठीक हुआ। हमने पूछा कि आपके पास अपा मार्ग है, उन्होंने बांधा बच्चे को, रात को शाम के टाइम बांधा, सुबह में बुखार उनका उतर गया। उन्होंने बड़ी खुशी से मुझे बताया। अच्छा लगा कि भाई जड़ी बूटियां आज भी वैसा काम करता है। हमारा विश्वास कम हो गया है, हमारा कनेक्शन उससे कम हो गया, हमारा उससे प्रेम कम हो गया, हम उसको झाड़ी समझते हैं। रियल में वो झाड़ी नहीं है। जो जो चीजें आपको फ्री में मिलती है, जैसे हमारे माता पिता हैं, वो फ्री में मिले, भगवान हमें दे दिए हैं। वो आपसे पगार नहीं ले रहे हैं, आप उनको कोई पगार नहीं दे रहे हैं, पर 24 घंटा आपके लिए तैयार हैं। आपके हर दुख में लड़ने के लिए वो सबसे आगे रहते हैं, आप उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं। ठीक है। ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, हम उनको पानी नहीं दे रहे, खाद नहीं दे रहे हैं, पर प्रकृति की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, उसकी हमारे आसपास में वो सारी चीजें हमें मिल जाती है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमें उसको प्रयोग करना चाहिए, पर बहुत दुख की बात है कि लोगों का विश्वास कम होते जा रहा है। लोगों को लगता है अरे ये देसी चीज काम नहीं करती है। सोचिए, जब एलोपैथ नहीं था तो इसी से हमारे सारे इलाज होते थे, और जीरो बजट, कोई पैसा नहीं लगता था। तो अपा मार्ग बांधने मात्र से भी हमारा बुखार का इफेक्ट है, मलेरिया का इफेक्ट है, डेंगू का इफेक्ट है, टाइफाइड का इफेक्ट है, उस पर ये काम करता है। और ये पारंपरिक तरीके से बहुत सारे लोग पहले प्रयोग करते थे, क्षेत्रीय वैद्य। और ये ज्ञान मिला हमें, वैसे कुछ लोगों से ज्ञान मिला था, जब हमने इसका प्रयोग करवाया, अच्छा लाभ मिला बहुत सारे लोगों को, तब मैंने इसको ऊपर वीडियो भी बनाया। और फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों का अनुभव आया कि हाँ, हमारी दादी माँ ऐसा करती थी। वही अपामार्ग अगर हम गले में बांध दें तो हमारा पीलिया ठीक हो जाएगा।
अपामार्ग बांधने से पीलिया ठीक हो जाएगा। उसी के पत्ते का रस भी हम पी सकते हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, पत्ते का रस अगर हम पिला दें, दो तीन काली मिर्च मिला करके, तो बवासीर की बीमारी ठीक हो जाएगी, बुखार की बीमारी ठीक हो जाएगी। अपामार्ग, इसके ऊपर बहुत प्यारा प्यारा अनुभव मेरा, मैं वीडियो उसका भेजूंगा, आप उसके कमेंट पढ़िएगा। और ये वीडियो जो है मेरा 30 मिलियन से ज्यादा चला था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो कम से कम इसी बहाने जो है लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जड़ी बूटियों में आ रहे हैं। तो अपामार्ग भी एक औषधि है जिससे हम, इम्यूनिटी बूस्टर भी है, और बुखार के लिए भी काम करेगा अगर किसी को हो गया तो। हमारे रसोई घर में हल्दी है। हल्दी सिर्फ हम कलर डालने के लिए सब्जी में नहीं डालते कि कलर आ जाए। हल्दी रसोई की रानी है। रसोई की रानी हल्दी सिर्फ कलर बनाने के लिए नहीं है, वो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर है। तो जिनको भी सर्दी जुकाम बुखार का इफेक्ट हुआ, आप हल्दी का अकेले काढ़ा बना करके शहद मिला करके आपको पीना चाहिए। दूध में भी ले सकते हैं और पानी में भी ले सकते हैं, जैसा इच्छा करें। बस ध्यान देना, जिनको कफ कोल्ड है, मतलब जिनको गीली खांसी है, उनके लिए शहद मिला लेना है या गुड़ मिला लेना है। और जिनके लिए, जिनको खांसी जो है गीली खांसी नहीं है, सूखी खांसी है, तो उनके काढ़े में गुड़ मिला करके या नमक मिला करके थोड़ा सा घी मिला लीजिएगा, तो वो गले को फ्री कर देगा, जल्दी से ठीक होगा। रोगों को पहचानना बड़ा जरूरी है, जब पहचान करके इलाज करेंगे तब सही सलूशन मिलेगा, व्यक्ति को लाभ जल्दी से मिल जाएगा। ठीक है। तो अकेले हल्दी काम करेगी, अकेले काली मिर्च काम करेगी, अकेले दालचीनी काम करेगी, अकेले सौंठ काम करेगा, या अदरक है तो अदरक काम करेगा। ये रसोई घर की चार हमारी अच्छी औषधि है, जो सूखी और गीली खांसी में, बुखार में, बदन दर्द में अकेले काम करेगा। आप कॉम्बिनेशन मिला करके चारों को थोड़ा थोड़ा लेकर के बना सकते हैं। बस ध्यान देना, खांसी सूखी रहे तो उसमें घी जरूर ऐड कर दीजिए पीते समय। ठीक है। नसों में कमजोरी है, दर्द है बहुत ज्यादा, घी जरूर ऐड कर दीजिए, अच्छा काम करेगा। ध्यान ये रखना कि पेट साफ होना चाहिए। ऐसे लोगों का जिनको ये समस्याएं रहती है, उनका पेट साफ नहीं होता है, ये समस्या उसके कारण ज्यादा आता है। तो कारण पे काम करेंगे तब अच्छे से निवारण मिलेगा। जी धीरज जी, आप तो जो है ना, मतलब क्या कहेंगे कि औषधियों के राजा, जैसे कि किचन की रानी जैसे हमारी हल्दी है ना, ऐसे ही आप औषधियों के राजा हैं। आपके पास बहुत सारी चीजों का इलाज है। तो मैंने आपके चैनल पे एक वीडियो देखा था जिसमें आप बिल्कुल फ्रेश उसका दूध अपने आंखों में डाल रहे थे, बरगद बरगद का का दूध। बरगद का दूध जी डाल रहे थे। मतलब जब जी मैंने पहली बार देखा तो मुझे थोड़ा सा डर लगा कि बरगद का दूध आंखों में कहीं ऐसा ना हो रोशनी चली जाए। मतलब एक बार को डर लगता है ना, क्योंकि दूध जी बहुत जी सारे जी पेड़ से निकलता है, कई दूध जहरीले होते जी हैं, कई अच्छे होते हैं। अब बरगद का यूज ये नहीं पता था कि इसका दूध, अब जैसे मैं हूँ चश्मा लगाती हूँ, मेरा बेटा है चश्मा लगाता है, हमारे घर में बहुत लोगों को चश्मा लगा हुआ है। ये तो आप एक तरीके की आई ड्रॉप भी बनाते हैं, और आपका मैंने जी वो जी बरगद का दूध वाला भी देखा। तो मुझे ये आंखों के इलाज के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज चश्मे से परेशान हैं, और वीडियो जो देख रहे हैं उनमें भी जरूर कोई ना कोई होंगे मेरी तरह। तो उन्हें क्या जी करना जी चाहिए? जी 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 जी। पहले सभी लोगों को ये समझना है कि भाई, बच्चे हो या बड़े हो, आंखों की बीमारी क्यों हो रही है। अगर हम कारण पे काम नहीं करेंगे तो बीमारी जड़ जड़ मूल से नहीं ठीक होगी। पहले हम बरगद पे बात कर लेते हैं। बरगद जो है एक ऐसी दिव्य औषधि है। अभी हम राजा रानी वाली बातें कर रहे थे, इसलिए फिर से बरगद का नाम आया। तो वृक्षों का जो राजा है उसे बरगद बोला जाता है। वृक्षों का राजा बरगद है। हाँ हाँ हाँ। बरगद के अंदर इतनी शक्ति है कि अगर बरगद की जटाएं कोई काटे ना, तो बरगद अपने आप में फैलते हुए पूरी जगह को कब्जा कर लेगा, और लंबी आयु कभी खत्म नहीं होगा। जब तक धरती है तब तक वो रहेगा। ऐसा है बरगद, क्योंकि उसकी जटाएं जमीन में आएगी, वो फिर से जड़ बन करके पेड़ तैयार हो जाता है। तो बरगद पे हमने खूब काम किया है। और लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जब मैंने एक वीडियो बनाया था, और वो वीडियो लगभग 25 मिलियन चला था, कि बरगद का दूध जो है ये आंखों में डाल करके, बहुत सारे लोग पॉजिटिव कमेंट आया, बहुत सारे लोगों को निगेटिव कमेंट आया। क्योंकि मेरा ट्रेनिंग कैंप चल रहा था उड़ीसा में, और वहीं का वो वीडियो वायरल हो गया था। और बहुत सारे लोगों का निगेटिव कमेंट आया था। तो मुझे लोगों को प्रूफ देने के लिए, मेरी बेटी है, एक 6 साल की बेटी है, एक 10 साल की बेटी है, और हमारे साथ में एक पेशेंट थे, और एक मैं खुद, 4 जन हमने
जो है आंखों में बरगद का दूध डाल करके उनको दिखाया वीडियो में, और उनको बताया कि इसके फायदे क्या होते हैं और ये कैसे फायदा करता है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स हमने बताया। तो बरगद का दूध जो है चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है, चिपकता है। गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको उसके नुकसान बताया जाएगा, क्योंकि गूगल के पास वो वाला ज्ञान नहीं है, पारंपरिक ज्ञान। गूगल तो अभी आया ना, उस पे जो चीजें अपलोड किया जाएगा, डाला जाएगा, वही वो शो करेगा। ठीक है। बहुत सारे ऐसे पारंपरिक ज्ञान है जो परंपरा द्वारा चली आई। जैसे आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी माताजी रोटी बनाना कौन सी यूनिवर्सिटी से सीखे? मम्मी की यूनिवर्सिटी से। जी जी जी। तो ये पारंपरिक ज्ञान है ना। समझिए कितना प्यारा ज्ञान था कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते आया था वो ज्ञान, और उस ज्ञान में गुणवत्ता थी। और यही ज्ञान जो था पहले खूब चलता था, प्रयोग होता था। और आज के समय में जैसे मॉडर्न मेडिसिन आया, लोग हम अपनी परंपराओं वाली चीजों को भूल गए जो फ्री में मिल रहा है। ठीक है। तो उससे किसी का बिजनेस नहीं हो रहा है ना, तो वो चीजों का प्रचार नहीं होगा। तो मैंने डाल करके लोगों को आंखों में दिखाया कि देखो भैया हम डाल रहे हैं ये इस तरीके से, और हमने कई बार डाल के दिखाया। मतलब मुझे प्रूफ देना पड़ा, कई बार डाल के दिखाया, तो वो भी वीडियो 10 मिलियन से ज्यादा चला और लोगों को विश्वास हुआ। और बहुत सारे लोगों ने फिर प्रयोग किया, और प्रयोग करके जब मेरे पास अनुभव का लिस्ट आने लगा, कि बोलते हमारी दादी माँ बहुत पहले इसको प्रयोग करती थी, हमारे पिताजी इसको बहुत पहले प्रयोग करते थे, और हमारी आंखें ठीक होती थी, बचपन में आंखें लाल हो जाती थी, आई फ्लू होता है ना किसी को, आप डालेंगे एक दिन में आई फ्लू ठीक हो जाता है बरगद के दूध से। आई फ्लू एक दिन में बरगद के दूध से ठीक हो जाता है। ऐसे बहुत सारे अनुभव आया। तो बरगद के दूध में हम एक कपूर भी मिलाते हैं, भीमसेनी कपूर। जिनकी बीमारी गंभीर रहती है उनके में कपूर मिलाते हैं, और कपूर मिला करके भी डालते हैं, तो वो थोड़ा सा ठंडक करता है। तो जिनको हल्का फुल्का जलन लगता रहेगा तो वो कपूर मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले एक बार आंखों में डाल लेना है। थोड़ा सा चिपचिपा लगता है बरगद का दूध, पर 2 घंटे तक वैसे ही रखिए। आप उसके बाद आंखों को धो लीजिए। अगर चिपचिपा ज्यादा लग रहा है तो आप आंखों के पलकों पर, क्योंकि चिपचिपा अंदर नहीं लगता है, चिपचिपा बाहर की जो पलकें होती है ये चिपकता है। तो यहाँ पर आप घी या नारियल तेल ऊपर से बाहर से आप लगा लेंगे, चिपचिपा तुरंत फट जाएगा। ठीक है। तो ये आंखों की सभी बीमारी में काम करता है, चाहे वो मोतियाबिंद हो, चाहे आंखों में लाल हो गया, खुजली हो गई, जलन हो रहा है, ठीक है, चाहे उनको मांस बढ़ गया है, रोशनी कम हो गई है, चश्मा लगा है, हर जगह पे बरगद का दूध अकेले काम करता है। किसी किसी जगह पे जहां पर काम नहीं करता वहां पर हम कपूर ऐड करते हैं। और ये भी जो हम कपूर ऐड करते हैं, हमारे पास एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में हमने पहले पढ़ा था, अनुभव किया, बाद में हमें कई सारे पारंपरिक वैद्य मिले, क्योंकि ये मैं 5 साल से कर रहा हूँ। ये वीडियो अभी वायरल हुआ। दूसरे दूध जो जड़ी बूटियों के हैं, कुछ दूध नुकसानदायक है, तो आपको समझ लेना कि भाई जो चीजें आपके पास ज्ञान नहीं है आप मत करिए। हम अपनी जो राष्ट्रीय धरोहर है ना, हम उसको बचाना चाह रहे हैं। जो विलुप्त हुआ ज्ञान है उस पर हम अपना जीवन लगा करके हम उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ताकि लोगों का स्वास्थ्य बचे। क्योंकि मैंने ऐसे मेडिकल लॉबी को बड़ी नजदीक से देखा है। ठीक है। तो ये उद्देश्य है, ये उद्देश्य जो है हमारे प्रिय आदर्श रहे राजीव दीक्षित जी। ये विचारधारा जो है उनके माध्यम से आई है, और उसी के प्रयास में, उनके सपनों को पूरा करने के प्रयास में मैं चिकित्सा के फील्ड में काम कर रहा हूँ। जी, जी। राजीव दीक्षित जी के तो कई वीडियोस मैंने देखे हैं धीरज भाई, और मुझे बड़ा अंदर से दुख होता है कि उस व्यक्ति को इतनी जल्दी नहीं जाना था। अगर वो और जीते ना, तो हमारे भारत में से जो परंपराएं लुप्त हो गई है ना, वो शायद आज भी जीवित रहती, क्योंकि उन्होंने पुरजोर कोशिश की थी। शायद इसीलिए किसी लॉबी को वो व्यक्ति समझ नहीं आया, क्योंकि उनके पैसे की जो गंगा बहती वो रुक रही थी, तो उस व्यक्ति को जी जी निकाल जी दिया रास्ते से। लेकिन वो जी जी व्यक्ति मतलब कहते हैं ना, भगवान जैसे हमने तो श्री राम को या श्री कृष्ण को नहीं देखा, लेकिन अगर कलयुग में किसी देवता को देखना था ना, तो वो राजीव भाई थे। मैं उनके बहुत वीडियोस देखती जी हूँ और मुझे बहुत गर्व होता है। मुझे लगता है कि अगर आज वो जीवित होते तो मैं उनसे पर्सनली एक बार उनके पैर तो जरूर छूती, कि ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए था। पर आप जैसे जो हैं आज हमारे भारत के लाल, जो इस धरोहर को कम से कम आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, पैसे के लोभ लालच से आप दूर हैं, इसलिए ऐसे लोगों को मैं जरूर ढूंढती हूँ और लेकर आती हूँ अपने चैनल पर, कि देखो मिलो ऐसे लोगों से जो आज भी इस मैली दुनिया से दूर हटकर बहुत अच्छा अपनी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। और धीरज जी भाई, जी अगर हम बात करें ना, आज की डेट में फैटी लीवर
एक ऐसी बीमारी हो गई है ना। मतलब मैं जब देखती हूँ मेरे घर में ही, मेरा बहुत बड़ा फैमिली है, ससुराल और मायके दोनों पक्ष में, तो मैं देखती हूँ कि कभी कोई बीमार होता है तो उसकी रिपोर्ट्स में फैटी लीवर हमेशा कॉमनली दिखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये बीमारी पिछले 5 साल से थोड़ा मुझे ज्यादा देखने को मिल रही है। उससे पहले नहीं था ये फैटी लीवर टाइप का कोई वर्ड, या मैंने नहीं सुना था इतना। जी ये जी अब जी बहुत जी कॉमन है। इसका क्या रीजन जी है और इसको कैसे हम, इससे कैसे बचें फैटी लीवर से? जी 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 जी। और कोई भी बीमारी जो है हमारे अपच भोजन से तैयार होता है। ठीक हम्म। है, जैसे मैंने बताया कि आज के टाइम पे चाहे बच्चा हो, उसको टेंशन है स्कूल का होमवर्क पूरा करना है, उसको टेंशन है कि स्कूल जाना है, उसको टेंशन है कि वो स्कूल के मास्टर ऐसे हैं वैसे हैं। तो बच्चे से लेकर के बड़े तक माताओं का घर का टेंशन रहता है, अपने कुछ सपने रहते हैं उनको पूरा करना रहता है, उसका टेंशन रहता है। पुरुष वर्ग को एक बड़ा टेंशन रहता है कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे, वो बेचारे अपनी ड्यूटी पे लगे रहते हैं। तो सब लोग कहीं ना कहीं मन से डिप्रेशन में हैं, ध्यान में रखिए। एक चीजें मैं लोगों को बहुत निवेदन करता हूँ कि देखो भैया, आपका जीवन जो मिला है, ईश्वर ने दिया है, ये दोबारा आपको शायद मिले ना मिले। ठीक है, पर आज जो आपके पास है, अगर आप इसको बचाएंगे नहीं तो ये नष्ट हो जाएगा, ये खत्म होगा। बचाने का प्रक्रिया यही है, सरल सा एकदम प्रक्रिया है। जैसे हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाने के बाद हम कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं। क्या आपने कभी भगवान के मंदिर में बिस्कुट चढ़ाया है? जी। पिज्जा नहीं। बर्गर चढ़ाए हैं, मोमो चढ़ाए हैं, चाउमीन चढ़ाए हैं? हम्म। सोचिए बात को। हम क्या करते हैं, अच्छी चीजें भगवान को भोग लगाते हैं, फ्रेश चीजें। वो शरीर एक्चुअली वो भगवान पत्थर के मूर्त में नहीं दिख रहे हैं हमें, पर हमारी आस्था जुड़ी है। रियल में भगवान का बनाया हुआ ये शरीर है। ये शरीर एक मंदिर है, इसके अंदर हम जो सामान डाल रहे हैं, जो वस्तु डाल रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक कुछ भी डाल रहे हैं, वो चीजें हमें थोड़ा सा डायग्नोस करना पड़ेगा, भाई ये क्या चीज है और इस शरीर में जाने के बाद क्या दिक्कत करने वाला है। तो मैं बोलता हूँ जो व्यक्ति लेबर वर्क कर रहे हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी खा लेंगे, पचा लेंगे। और जो व्यक्ति का काम ऑफिशियल है, बैठे बैठे काम है, ठीक है, उनके लिए उनका आहार हल्का सुपाच्य होना चाहिए, समय से होना चाहिए, बड़ा जरूरी है। ठीक है, जैसा काम वैसा खाना। अगर हम एक छोटे से सूत्र पे काम कर ले तो हमारा लीवर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, पहली चीज। सेकंडली पार्ट है कि जो हमने चटनी शुरुआत में बताया, जूस के रूप में, जो हमारे पाचक रस को अच्छा बनाता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, भूख बढ़ाता है, वो लीवर की अच्छी दवाई है। ठीक है, एक लीवर की दवाई और हम ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि लीवर की समस्या की बात हुई है। अगर किसी को लीवर की समस्या हो रही है, बहुत सारी लीवर की औषधि बहुत सारी हमारे पास है। ठीक है, हम घर की चीजें बता रहे हैं। एक नींबू लेना, नींबू को कटिंग करिए, नींबू को आधा कटिंग करिए। अब आधे को चार भाग करिए, आधे में चार भाग करिए। ठीक है, एक भाग पे सौंठ का पाउडर, एक भाग पे काली मिर्च का पाउडर, एक भाग पे मिश्री का पाउडर, एक भाग पे सेंधा नमक का पाउडर। ठीक है, लेयर जो है नीचे से ना कटे रहे, ऊपर से हमें सिर्फ चार भाग कर देना है। ठीक है, अब उस नींबू को क्या करना है कि रात भर उसको चांद की रोशनी में, मतलब किसी जाली से ढक करके रात भर ओस में रख दीजिए, या चांद की रोशनी है लग रही है तो उस पर रख दीजिए। और सुबह जो है उसको चूस चूस करके आप उसको खा जाइए, उसका रस जो है खा जाइए। ये आपके भूख को भी बढ़ाएगा, ये आपके लीवर को भी स्ट्रांग करेगा, ये आपके पेट को भी सफा करेगा, ये आपके पाचन अग्नि को भी तीव्र करेगा, ये आपके उल्टी का बीमारी, किसी को उल्टी होता है, उल्टी को भी रोकेगा। तो मल्टीपल जगहों पे ये काम करता है, सिर्फ नींबू से आपका ये फायदा है। ठीक है, छोटी सी चीजें हैं, देखो ध्यान दीजिए आप। कब लेना है? रात को रख देना, सुबह टाइम पे खाली पेट हमें लेना है इसको। तो अगर हम इसको लेना चालू कर दें तो ये वाली जो समस्या है लीवर की, धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। जड़ी बूटियों में आते हैं तो हमारे पास भूमि आंवला रेडीमेड जूस मिल जाता है, या बारिश के सीजन में, सर्दी के मौसम में भूमि आंवला मकोई के जूस हम ताजा बना करके लें तो ज्यादा फायदेमंद है। ताजा नहीं मिलता है तब आप पैकेट बंद बाजार से ले सकते हैं, या फिर सूखा लेकर के उसको एक एक चम्मच सुबह शाम उबाल करके भोजन करने के पहले आपको पीना है। ठीक है, पर मेरा जो सुझाव है, आपका भोजन दवा है, आपका भोजन भोजन है, और आपका भोजन जहर है।
आप किस तरीके से ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो डाइट बड़ा जरूरी है रोगी के लिए, जिनको बीमारी है। थोड़ा सा हमें लगता परेशानी होती है, पर मैं आज बता दूं मुझे कोई बीमारी नहीं है। पर मैं अपने रूटीन को वैसे ही बना करके रखा हूं, क्योंकि मैं जो चीजें बोलता हूँ मैं जीता हूँ उसको, सिखाता हूँ, तब मैं लोगों को बताता हूँ। मतलब सीख करके कर कर प्रयोग करके फिर मैं लोगों को बताता हूँ। हालांकि मुझे कोई बीमारी नहीं है, पर मैं देख रहा हूँ कि मेरा फिजिकल एक्टिविटी कम है, मेंटल एक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए मुझे अपने आप को उस तरीके से उस माहौल में मुझे ढालना पड़ रहा है। नहीं तो धीरज भाई, ये आप स्वस्थ जी रहें और मस्त रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, ताकि हम जैसे लोगों को गाइड करते रहें। जी 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 अच्छा जी दीदी। धीरज भाई, अभी हमने इतनी सारी बात की, पेट से जुड़ी, लीवर से जुड़ी, टॉक्सिन्स कैसे निकालने हैं, स्वस्थ कैसे रखना है, इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है। अब अगर हम अब शरीर के बाहरी हिस्से पर आए, तो घुटनों का दर्द, कमर का दर्द बहुत आम है। पहले होता था ना कि बूढ़े हो जाते थे, 55 प्लस होते थे, तब घुटनों का दर्द आता था, तब कमर का दर्द आता था। बुढ़ापे में हम देखते थे हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे, उन्हें ये दर्द होता है। लेकिन आज की डेट में आप यंग जनरेशन को देखेंगे ना, तो बैक पेन का इशू है, घुटने का दर्द है, नी का दर्द है, ये छोटी छोटी मतलब हड्डियों के छोटे छोटे दर्द बहुत यंग एज में जी देखने को मिल रहे हैं। जी जी तो जी जी इसका जी भी जी कोई इलाज है? जी 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 हमारी रसोई पद्धति में हर चीज का सलूशन है। बस खाली हम थोड़ा सा प्रयोग कर ले। पहले हम इसके ऊपर माताओं के ऊपर जाएंगे, माताओं बहनों के ऊपर, क्योंकि मेरे पास माताओं बहनों के बहुत सारे कॉल्स मैसेज आता है। मेरा नंबर, जिसका जो नंबर जो सेव करके रखा है सिर्फ उन्हीं का कॉल लगता है। बाकी लोगों का सिर्फ मैसेज आता है, क्योंकि डेली के 500 से ज्यादा कॉल्स आते हैं, हमारे पास कैपेसिटी नहीं उठाने के लिए। कितना लोगों से बात करेंगे, इसलिए मैं सिखाने का पर्पज से काम कर रहा हूँ। पहले हम बात करेंगे माताओं के ऊपर। हमारे घर में जैसे हमने रसोई पद्धति पे काम करना चालू किया, तो एक चीज दिक्कत आया कि माताओं को एड़ी का दर्द, पिंडली का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द और मासिक संबंधित समस्याएं माताओं को बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके पीछे जब मैंने काम किया, तो मुझे एक चीज घर में दिखा। वो दिखा कि मॉडर्न रसोई, खड़े होकर शायद खाना आपके लिए, बनाना। हाँ शायद आपके लिए ये भले नया रहेगा, पर जब मैंने इस पे काम किया, मैंने अध्ययन किया बहुत सारे माताओं बहनों पर, और मैंने जब इसका सलूशन पे काम किया, तो मैंने देखा कि उनकी बीमारी ठीक होने लगी काफी हद तक। क्योंकि वो बोलते हमारी सब कुछ ठीक है, फिर क्यों दिक्कत हो रहा है। तो उस समय मैं वो अध्ययन करते करते वहां तक पहुंचा था। और उन माताओं को जब मैंने बोला, उन बहनों को बोला कि आप खड़े होकर के का खाना बनाती हैं, बोलते हैं, हाँ खड़े होकर के, आजकल तो मॉडर्न रसोई है उसी में हम खड़े होकर बनाते हैं। तो लंबे समय तक आपको खड़े होकर के खाना नहीं बनाना है। मैं लोगों को निवेदन करता हूँ, भैया आपका प्लेटफॉर्म भले बन गया बड़ा, अगर आपको समस्या है, बीमारी है, तब आप अपने रसोई में थोड़ा सा बदलाव करिए। आप जो है बैठ करके खाना बनाइए, चूल्हा नीचे उतार लीजिए, प्लेटफॉर्म जो बना उसके ऊपर सामान रख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर समझे तो, क्योंकि आपका हॉस्पिटल का खर्चा बचेगा, आपका समय बचेगा, आपका हरासमेंट जो होने वाला जिंदगी है वो उस टाइम पे, या दवाइयों के साइड इफेक्ट होने वाला वो बच जाएगा। सेकेंडली पार्ट है कि आपके शरीर के अंदर एसिडिक तत्व अगर ज्यादा जमा होगा, पेट साफ नहीं होगा, तो उसकी अम्लता ब्लड में घुलेगी। पेट अगर लंबे समय तक साफ नहीं हो रहा, कब्जियत की शिकायत है, पेट में जलन है, गैस एसिडिटी है, और वो लंबे समय तक बने रहेगा, तो उसकी जो अम्लता है वो ब्लड के अंदर जाएगी, ब्लड जो है एसिडिक हो जाएगा। ब्लड एसिडिक होने के कारण कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। ठीक है। कैंसर का जो कॉज होता है हाइपर एसिडिटी, जिनको लंबे समय तक रहता है उनको कैंसर जैसी बीमारी होती है। क्योंकि हमने कैंसर पे भी खूब काम किया है, और भगवान की कृपा से कुछ कैंसर पेशेंट हमारे माध्यम से ठीक भी हुए हैं। तो ध्यान क्या देना है कि जिनको भी जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आपको ये चीजों पे पहला फोकस करना है कि गैस बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है तो ठीक है, आपकी एक्टिविटी किस प्रकार से है उसको चेक कर लेना है, पेट बढ़िया से साफ हो रहा है कि नहीं, इस पे काम है। अगर ये सारी चीजें ठीक है, तो आपकी बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी। एक सप्ताह के अंदर ठीक हो जाएगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक सप्ताह के अंदर ठीक हो जाएगी। पर पेट बढ़िया से साफ होना बड़ा जरूरी है। नहीं साफ होगा, समस्याएं पैदा होंगी। तो जिनको भी पेट की दिक्कत है वो पेट पे पहले काम कर लें। अब जिनको घुटनों के दर्द है, जोड़ों का दर्द है, तो हमारे रसोई घर में है, लहसुन है, लहसुन है, और सौंठ है, अदरक है, काली मिर्च है, हल्दी है।
ठीक है, अजवाइन है, ये सारे दर्द निवारक भी औषधि है, पेट पे तो काम करता ही है, ये दर्द निवारक औषधि है। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप अपने तरीके से जैसे भी आप बनाएंगे वीडियो को, लोगों को समझने के लिए आसानी हो जाए। मैं तीन चार कॉम्बिनेशन बताता हूँ, आपके पास जो जो रहे उसको लेकर के जैसे आपकी इच्छा करे, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि जैसे आपका टेस्ट की इच्छा करे वैसा आप बना करके पीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम करना है कि हल्दी मेथी सौंठ, हल्दी मेथी सौंठ और अजवाइन। ठीक है, हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन को 50-50 ग्राम लेकर के पाउडर बना करके रख लेना है। जो लोग चाय पीते हैं, चाय जहर है, और ये वाला चीजें जो बना करके रख लेंगे, इसी को आप आधा चम्मच उबाल करके चाय के जैसा पी लीजिए, ये डिटॉक्स करेगा बॉडी को, दर्द को छू मंतर करेगा। चाय बंद करिए। चाय एक तो हमारे देश का नहीं है, दूसरी बात यह है कि चाय के अंदर कई प्रकार के एसिडिक तत्व है जो शरीर के लिए नुकसानदायक है, इसलिए बंद करना है। बीमारी है इसलिए बंद करना है, नहीं बीमारी है तो हम नहीं मना करेंगे। ठीक है, पर चाय क्या है, ये नशा है। ठीक है, कड़वे शब्दों में मैं बोलता हूं, जैसे दारू पीने वाले को हम बेवड़ा बोलते हैं, वैसे चाय पीने वाले नशेड़ी लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि चाय के बगैर रह नहीं सकते। आप सोचिए, आपको भोजन चाहिए, चाय चाहिए, शरीर को भगवान को कभी आप दूध पिलाते हैं या चाय पिलाते हैं? हाँ, शिवलिंग पे दूध चढ़ता है, चाय कभी नहीं चढ़ती। कभी चाय पिला दीजिए भगवान को। तो क्या है ना कि जब शरीर की बनावट हुई थी, भगवान ने बनाए थे, तो ये चाय नहीं था। ठीक है, ध्यान क्या देना, बहुत सारी चीजें आज के समय में बदल गया है। हम बहुत सारे नियम नहीं बोलते पालन करने के लिए, आप प्रयास करिए, हम कितना बदल सकते हैं, कितना कर सकते हैं उतना कर लीजिए। कम से कम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि भाई शरीर के अंदर जहर मत डालिए, अच्छा चीज प्रयास करिए डालिए। संयम होना बड़ा जरूरी है, जबान के टेस्ट को चक्कर में हम शरीर का सत्यानाश कर रहे हैं। तो हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन हमें दर्द के लिए लेना है, पाउडर बना करके 50-50 ग्राम, हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन 50 ग्राम, 50-50 ग्राम सब लेकर के पाउडर बना करके एक डब्बे में रख लीजिए। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने के बाद, भोजन के बाद, रात को सोते समय, चाहे तो पानी में उबाल के, चाहे तो दूध में उबाल करके, जैसी आपकी इच्छा करे वैसा आपको उबाल करके पी लीजिए। या आप चाहे तो, मौसम थोड़ा गर्म है ऐसा लग रहा है, तो आप उसको पानी में भिगो दीजिए रात को, और सुबह में वो पानी छान करके पी लीजिए। आप उबाल करके ठंडा करके भी पी सकते हैं, आप उबाल करके उसमें नमक नींबू डाल सकते हैं, आप उस उबाल करके उसमें गुड़ डाल सकते हैं, आप उसमें घी ऐड कर सकते हैं। टेस्ट आपको जैसा चाहिए अपने अनुसार बनाइए, पर चीनी नहीं डालना है, मिश्री डालिए, गुड़ डालिए, शहद डालिए या खांड डालिए। ठीक है, आप अपने अनुसार टेस्ट बना करके आप उसको लेंगे, आपका दर्द जो है धीरे 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 धीरे, आपका कमर का दर्द, घुटने का दर्द या शरीर में मांसपेशियों का दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा, और पेट भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये प्रक्रिया है। दूसरा है, लहसुन की 2 कली लेना है और आधा चम्मच सौंठ लेना है। लहसुन की 2 कली, आधा चम्मच सौंठ लेना है, और इसको जो है दूध में या पानी में उबाल करके मिश्री या घी साथ में मिला करके आप पी सकते हैं। ठीक है, मिश्री या घी, मिश्री गुड़, साथ में घी भी ऐड कर सकते हैं इच्छा अनुसार। ठीक है, ध्यान रखिए, पर घी भी बाजारू नहीं होना चाहिए, प्योर चाहिए। ठीक है, प्योर इसलिए चाहिए क्योंकि शरीर के अंदर जो चीजें आप प्योर डालेंगे तो उसके गुण दिखेगा, आप बाजार का केमिकल वाला घी डालेंगे वो काम नहीं करेगा। ठीक है, बाजार की सारी चीजें डुप्लीकेट है। जिनको घी खाने का शौक है, आप गैया पाल लो, या फिर आप उन लोगों को सपोर्ट करो जो गैया पालते हैं, उनसे अपना कनेक्शन बनाओ। ठीक है, क्योंकि गाय भी हमारी धरोहर थी जो आज कसाई खाने में कट रही है, बहुत दुख की बात है ये। तो लहसुन की 2 से 3 कली, 4 कली ले सकते हैं, जैसे साइज बड़ा है तो 2 कली ले लीजिए, साइज छोटा है तो 4 कली ले लीजिए। ठीक है, छोटी छोटी कली जो होती है, वो उसको खोलने के बाद की कली। और आधा चम्मच सौंठ उबाल करके हम पियेंगे तो हमारा शरीर के अंदर कहीं पे भी ज्वाइंट्स में दर्द है, गठिया की बीमारी है, कमर का दर्द है, वो सारे दर्द दूर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से किसी को सर दर्द आज बहुत ज्यादा लोगों को होता है, तो सर में अगर किसी को दर्द होता है तो आप लौंग, हमारे घर में है लौंग, लौंग का पेस्ट बना करके, 4 से 5 लौंग का पेस्ट बना करके आप ऐसा माथे पे लगा लेंगे, आपका पूरा सर दर्द ठीक हो जाएगा, अकेले लौंग का तेल। ठीक है, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च उबाल करके भी अगर हम दूध में या पानी में उबाल करके मिश्री मिला करके पिए,
तो आपका सर दर्द दूर हो जाएगा। नारियल तेल में कपूर मिला करके अगर हम सर की थोड़ी मालिश करें तो सर दर्द दूर हो जाएगा। मेरे पास एक औषधि है, हालांकि मैं अपनी औषधियों का प्रचार नहीं करता हूँ। मेरी एक इमरजेंसी बैग है, ये इमरजेंसी बैग हमारी, ये रसोई पैथी इमरजेंसी बैग है। ये हमारा खुद का डिजाइन किया हुआ है और हमने खुद बनाया। इसके अंदर की जो औषधियां हैं वो भी हमने खुद बनाए हैं अपने तरीके से। ये औषधियां हैं इसके अंदर, ठीक है। ये हम अपने ट्रेनिंग में सभी को गिफ्ट के रूप से देते हैं, इसको बेचने के लिए नहीं रखे हैं। जो हमारे ट्रेनिंग में जुड़ते हैं उस ट्रेनिंग का पार्ट है ये, उसमें गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। तो उसमें एक औषधि हमने बनाया है जिसका नाम है 2 सेकंड रिलीफ। ये डॉक्टर विष्णु चौधरी के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया था 2022 में। और वो एक कॉमन मॉडल था शुरुआती का। बाद में मैंने अपडेट करके इसको 20 बीमारी पे हम काम करते हैं। सिर्फ स्मेल करना है, ठीक है। ना खाना है, ना पीना है, ना लगाना है। सिर्फ स्मेल करना है, 2 से 5 सेकेंड के अंदर सर दर्द गायब हो जाएगा। अरे वाह। 2 से 5 सेकेंड, ठीक है। हम कभी दिल्ली में आएंगे तो हम आपको इसका ट्रायल डेमो, आपके जितने भी लोग रहेंगे हम लाइव वीडियो करके उनको दिखा सकते हैं। सर दर्द है, सर दर्द गायब, छू मंतर, ठीक है। इसलिए मेरा विश्वास बढ़ता है कि भाई हमारी अपनी चीजें बहुत अच्छी है, हम क्यों विदेशी कल्चर में भाग रहे हैं। सर दर्द अपनी कोई बीमारी नहीं होती है, ध्यान रखिए। सर दर्द अपनी कोई खुद की बीमारी नहीं है। सर दर्द क्यों होता है? जिनके पेट में गैस बन रहा है, गैस ट्रेवल कर रहा है, उनको सर दर्द होगा। जिनको किसी भी कारण मानसिक दिक्कत है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चिंता में हैं, उनको सर दर्द होगा। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या लो रहता है उनको सर दर्द चक्कर आएगा। जिनका पेट साफ नहीं हो रहा है उनको सर दर्द होगा, ठीक है। और जिनका बीपी हाई रहता है और बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं उन्हीं को ब्रेन स्ट्रोक होता है, ठीक है। तो ध्यान देना है, मन को संतुलित रखना बड़ा जरूरी है। आपका अगर मन संतुलित है तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो हमने सर दर्द के लिए भी बता दिया 2-3 नुस्खे, और जॉइंट्स पेन के लिए भी हमने बता दिया। ये घर की औषधियां हैं जो हमने बताया। इसी प्रकार से बाजार में मिल जाता है अश्वगंधा, ठीक है। माताओं के लिए शतावरी और पुरुषों के लिए अश्वगंधा, ठीक है। अश्वगंधा हमारी नसों को फ्री करता है। अश्वगंधा किसी भी प्रकार का दर्द है, आप उसको दूध में या फिर आप उसको पानी में उबाल करके या शहद से आप ले सकते हैं। अश्वगंधा अकेले भी ले सकते हैं। आप अश्वगंधा के साथ में सौंठ का पाउडर मिला सकते हैं या शतावरी का पाउडर भी मिला करके ले सकते हैं। डोज कितना रहेगा? 5 से 6 ग्राम का डोज एक टाइम का रहेगा, बहुत ज्यादा हो गया बड़े लोगों की मात्रा। उम्र उनका वजन अगर ज्यादा है तो थोड़ा सा मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। 1 सप्ताह के अंदर लाभ नहीं मिला तो डोज अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। हैवी लग रहा है तो डोज कम कर देना है, ठीक है। ये समझ का विषय है सारी चीजें। तो ये सभी प्रकार के दर्द में काम करता है, ठीक है। पर सर दर्द क्यों होता है वो कारण पे जरूर जाना है, जॉइंट्स पेन क्यों हो रहा है उस कारण पे जरूर जाना है, ताकि बीमारी जड़मूल से ठीक हो जाए, ठीक है। जी जी। तो जी धीरज भाई, अभी आपने जो दवाई दिखाई, जो आप कह रहे हैं सिर्फ हमें सूंघना है और सूंघने मात्र से हमारा सर का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद कोई इसे मंगवाना चाहे, इसे ऑर्डर करना चाहे, तो आप ये मार्केट में अगर कोई मतलब चाहता है तो ये सेल करते हैं ये, या सिर्फ गिफ्ट बैग में ही अवेलेबल हाँ, है? जी 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 जी। कुछ औषधियां हम इस प्रकार से देते हैं, जैसे हमारे जो चैनल से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं मैसेज करते हैं, तो उनको इसका डिटेल्स भेज दिया जाता है। अच्छा, ये औषधि कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा। ये तो वन टाइम ये इन्वेस्टमेंट है। जी 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 जी। हाँ, तो ये खत्म नहीं होती है। ये इसकी जो कॉस्टिंग हमने रखी है 300 रखे हैं। और सिर्फ स्मेल करना है। नींद की बीमारी किसी को है, नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या फिर उनको सर में दर्द है, माइग्रेन है, चक्कर आ रहा है, घबराहट है, बेचैनी है, उल्टी है, सर्दी जुकाम का इफेक्ट है, नाक जाम है, और कोई दारू पी करके लेट गया है, उसको सुंघा दीजिए वो उठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप अपने चैनल पे डाल सकते हैं, ठीक है। जी। हाँ, ये तो तो मेरे दारूबाजों बहुत के सारे, लिए। जी 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 जी, ये हमने बनाया था दीदी, ये बनाया था हमने कोरोना टाइम पे। और कोरोना टाइम पे हमने क्यों बनाया था? जब लोग मास्क पहनते थे तो हम लोग मास्क उतरवाते थे लोगों का, ठीक है। क्यों उतरवाते थे? क्योंकि मास्क पहनने से हम अपनी ही कार्बन डाई वापिस से इनहेल कर रहे हैं, जिससे घुटन होता था, ऑक्सीजन की कमी होती थी, व्यक्ति को समस्याएं होती थी। तो हम उनको बोलते थे कि भैया कोरोना जो है नाक से घुस रहा है ना,
हम्म। आप एक काम करिए, इसको सूंघ लीजिए, सारे वायरस खत्म हो जाएंगे। तो उस कमाल। पर्पज से बनाया था। बाद में हमने इस पे रिसर्च करके ब्रेन संबंधित और औषधियां ऐड की हैं, और बाद में ये बन गया स्पेशल हमारा 2 सेकंड रिलीफ, जो कि विष बीमारी में काम करता है। एक संदेश है हमारी तरफ से, क्योंकि मैं भी किसी का पति हूँ, तो धर्म पत्नी के लिए एक संदेश है कि भाई जो पुरुष वर्ग है ना, बहुत मेहनत करते हैं, और उनके ख्वाहिश में, उनके चॉइस में उनका सिर्फ परिवार रहता है, समाज तो रहता ही है, पर उनका जो भी इनकम रहता है वो अपने परिवार के लिए करते हैं। ठीक है। तो उनको जब वो बाहर जाते हैं ना, तो हजार प्रकार के लोग मिलते हैं जिनसे माइंड डिस्टर्ब होता है। तो माताओं के लिए एक संदेश है, बहनों के लिए एक संदेश है, जब वो घर पे आए, बस आप उनको खुश रखिए। ठीक है। आप उनको प्रसन्न दिखेंगे, खुश रहेंगे, आप उनके लिए देवी बन के रहेंगे, और आपके लिए भी वो पति परमेश्वर बन जाएंगे, और दोनों जन का रिश्ता अच्छा बनेगा। रिश्ता अच्छा बनेगा तो विचार मिलेंगे, तभी रिश्ते अच्छे बनेंगे, और जब रिश्ता अच्छा बनेगा तो जीवन आप लंबी आयु तक अच्छे से जिएंगे, और एक दूसरे का साथ देंगे। लोग आपको उदाहरण देंगे कि अरे ये देखो उनके रिश्ते कितने अच्छे हैं। तो हमें अपने रिश्तों को बचा करके रखना है। आज सारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, और यही रिश्ते खत्म हो जाएंगे अगर हम नहीं बचाएंगे तो। बहुत सुंदर आपने बात कही धीरज भाई, क्योंकि हमारे भारत की ये संस्कृति है कि हमारे रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं, और रिश्तों से ही हम सबका जीवन चलता है। हमारा जो परिवार है, जो अगर कहीं कहते हैं ना, जहाँ संस्कृति अभी भी वास करती है तो वो केवल भारत भूमि है। जी और जी वेस्टर्न जी का हम पर बहुत ज्यादा आजकल इन्फ्लुएंस हो रहा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम आप जैसे लोग इस संस्कृति को बनाए रखें, तो ये हम पूरी अपनी जो है जिम्मेदारी के साथ इसको हम पूरा करें, तो हमारे जो है रिलेशन भी बने रहेंगे। अभी जैसे धीरज भाई हम बात कर रहे हैं पति और पत्नी के रिश्ते की, वहीं एक और हिस्सा यहाँ पे होता है बच्चे का। जब पति पत्नी मिलते हैं तो एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन वहीं कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं जो ऑटिस्टिक होते हैं, जो जन्म से ही जिनका दिमाग पूर्ण रूप से नहीं बढ़ा होता। क्या आपकी रसोई पैथी में उन बच्चों के लिए भी कोई इलाज है, कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कोई इलाज है? जी 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 जी। पहले फिर से यही समझना कि बीमारी क्यों हुआ। पत्नी, जो धर्म पत्नी है, जो माताएं जो बच्चे को जन्म देती हैं, या जो पुरुष वर्ग हैं, उनकी मन की समस्याएं, उनकी शरीर की समस्याएं, वो उस शुक्राणु के साथ में गर्भाशय में प्रवेश होता है। ठीक है। मेरी जो छोटी बेटी है, वो संघर्षशील है बहुत ज्यादा, क्योंकि उस बीच मेरा संघर्ष बहुत ज्यादा चल रहा था। तो जो मेरी छोटी बेटी है 6 साल की, वो बड़ा डिफरेंट है। मतलब जो थॉट्स मेरे माइंड में चलता था, उस टाइप का उसका बॉडी का स्ट्रक्चर बना है। तो ये बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये भगवान का रोग है। ये भगवान का रोग नहीं है। भगवान के पास इतना समय नहीं है, वो तुमको आकर रोक देंगे, तुमको बीमारी देंगे। भगवान के पास समय नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारे दिनचर्या का गड़बड़ी के कारण गर्भाशय में दोष आते हैं, अप्राकृतिक चीजों का सेवन करते हैं, गर्भाशय में दोष आते हैं। या फिर हम जब डिलीवरी के टाइम पे कुछ इंजेक्शन लगते हैं माताओं को, उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। और जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके भी कई सारे इंजेक्शन लगते हैं, उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी इसके बहुत सारे एविडेंस, राजीव दीक्षित भाई इसके बहुत सारे एविडेंस उस समय पर खूब देते थे, इसके रिसर्च पेपर की, इसके कितने सारे साइड इफेक्ट हैं। जो एलोपैथी की दवाइयां हम लोग लेते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को इस सारी समस्याएं, ऑटिज्म की समस्याएं हो गई, या फिर गूंगापन हो गया, बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं, या अंधे बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये उसके साइड इफेक्ट हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं उन सारी चीजों का कुछ साइड इफेक्ट है। तो शुरुआती दौर के जो बच्चे होते हैं जिनको ये सब सारी समस्याएं होती हैं, मैं लोगों को निवेदन करता हूँ, अपने घर में जो पुरानी जो माताएं हैं, जो दादी माँ हैं, उनके हाथों में अपने बच्चों को सौंप दीजिए। वो पढ़ी लिखी, थियरी वाला ज्ञान उनके पास कम है, पर प्रैक्टिकल जीवन का जो अनुभव है उनके पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो 8 8 10 10 बच्चे पैदा करके पाल करके बड़ा कर चुके हैं। ठीक है। और उनके समय का कोई बच्चा पागल कम निकलता था, उनके समय का बच्चा ऑटिज्म का शिकार कम होता था, या कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज कम होती थी या नहीं होती थी। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि पहले तो हमारी वो दादी माँ के हाथ में देना है। उनके पास बहुत सारे ऐसे विद्याएं रहती हैं, जो वो मसाज के टाइम पे जब वो मसाज करती हैं घर की चीजों से, जब वो बच्चे को संभालती हैं, प्रेम करती हैं, तो उनका रिश्ता ज्यादा अच्छा बनता है उस बच्चों से। कैसे बनता है? बूढ़े का दिमाग खाली रहता है, रिटायर हो गए हैं, और बच्चा भी जो पैदा हुआ ना, उसका भी दिमाग खाली है।
ये दोनों खाली खाली दिमाग एक साथ में जुड़ जाते हैं। बाकी लोग तो सब बिजी हैं। आप अगर अपने बच्चे को संभालेंगे तो आपका ध्यान रहेगा, अरे मुझे यहाँ पर जाना है, काम करना है, वो काम करना है, ये काम करना है, तो आपका ध्यान उधर इधर भटकेगा। पर दादा पोता, दादी पोती या नानी का जो रिश्ता होता है ना, ये ज्यादा अच्छा होता है बच्चों के लिए, हेल्थ पर्पज से। ठीक है। तो हालांकि आजकल मॉडर्न दादी दादी दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, वो भी डेंजर है। जो हम पहली इसके पहले की जो पीढ़ी रही है, जो 60 साल के ऊपर वाले हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना, पहले तो उन बच्चों को वहां पर सौंप देना है। ठीक है, एक पार्टी करना है। दूसरा, अगर कोई बच्चे किसी को ऐसा कुछ समस्याएं अगर आती है, तो उनको पर्सनली किसी भी अपने नजदीकी के जो वैद्य होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए हम कोई दवाई नहीं बता सकते खाने वाला, हम कॉमन चीजें जरूर बताएंगे। बाकी कस्टमाइज रहता है व्यक्ति के अनुसार, रोग के अनुसार। जब हम उसको देखेंगे समझेंगे तब उसके अनुसार बताएंगे। ठीक है। तो हमें करना क्या है कि दो प्रकार का कॉमन चीजें मैं बता दे रहा हूं, जो आप हर बच्चों को दे सकते हैं। उनका इम्यूनिटी बूस्टर भी रहेगा, उनके सभी प्रकार के रोगों को दूर भी करेगा, और आगे वो बीमार नहीं पड़े, उसके लिए भी वो अच्छा रहेगा। तो राजीव भाई का वीडियो देखने के बाद एक पता चला कि चूना खिलाते हैं बच्चों को, बच्चे या बड़े हैं सबको चूना खिलाते हैं। तो बच्चे के लिए हम चूने का पानी बनाते हैं। चूना बच्चों को नहीं खिला सकते, छोटे बच्चों को एकदम, ठीक है, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ उसको चूना नहीं खिला सकते, पर चूने का पानी बनाते हैं। 1 दिन का भी बच्चा है तो भी हम उसको दे सकते हैं। ठीक है। कैसे बनाना है और डोज कैसा देना है वो थोड़ा सा समझ लेना है। 50 ग्राम कली चूना लेना है, 50 ग्राम कली चूना, और 1 लीटर पानी लेना है। मिट्टी के बर्तन में कली चूना, जो अनबुझा चूना होता है उसको कली चूना बोला जाता है। ठीक है। 1 लीटर पानी में उसको डाल करके, मिट्टी के ढक्कन, बर्तन का ही ढक्कन भी रहना चाहिए, उसको ढक करके रख दीजिए। 3 दिन कम से कम रखिए। 3 दिन हो गया रख करके, ऊपर से सूती कपड़ा लगा करके वो ऊपर का जो निथरा हुआ पानी है ना, धीरे से बगैर चूना हिले वो पानी निकाल लीजिए। निकाल करके उस पानी के अंदर, मान लो 1 लीटर पानी है, तो उसके अंदर आप जो है उसमें से थोड़ा पानी ले लीजिए, 100 ग्राम पानी ले लीजिए, बच्चे के लिए अलग कर लीजिए। 100 ग्राम पानी में आप कम से कम 20 से 30 ग्राम धागे वाली मिश्री डाल करके उसको थोड़ा सा पकाना है। थोड़ा सा गाढ़ा बन जाएगा, एक तार की चाशनी टाइप की बन जाएगी। ठीक है। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है। वो चाशनी बन जाएगा तो थोड़ा सा टेस्टी लगेगा, मीठा लगेगा। मिश्री हम और ज्यादा भी मिला सकते हैं। ठीक है। अब वो चाशनी बन गया, तो अगर बच्चा हमारे घर पे कोई भी है, कोई भी बच्चे हैं, आप उनको 1 से 2 बूंद, 1 महीने का बच्चा है तो आप उनको 1 से 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद तक दे सकते हैं। ठीक है। 1 महीने का बच्चा है तो, 2 महीने का बच्चा है तो आप 5 बूंद, 6 बूंद दे सकते हैं। ठीक है। पर यहाँ पर मैं जो कॉमन डोज बताऊंगा कि 1 महीने का बच्चा है तो 1 बूंद दीजिए, 2 महीने का बच्चा है तो 2 बूंद दीजिए, 12 महीने का बच्चा है तो 12 बूंद दीजिए। ये ज्यादा सरल है, आसान है, क्योंकि डोज कम ही देना है, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अपने चिकित्सक के अनुसार आप इलाज लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कॉमन है, ये सभी बच्चों को 14 साल तक आराम से दिया जा सकता है, बड़े लोग भी ले सकते हैं। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द वगैरह होता है, ग्रीस खत्म हो जाता है, जिनको मासिक संबंधी समस्याएं रहती है, कैल्शियम की कमी हो गई है, तो उनके लिए भी ये चूने का पानी, बड़े लोगों के लिए 5 से 10 ml आप ले सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है। तो बड़े लोगों की समस्याएं ठीक हो जाएगी। जिनको पथरी की समस्या है, पथरी होती है, उनको ये कैल्शियम वाला पानी नहीं लेना है, नहीं तो उनका पथरी बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो एक पार्ट चूने का हो गया। सेकंड पार्ट हमारे घर में है तुलसी। तुलसी का रस हम बच्चे को, 1 दिन का बच्चा है तो उसको भी 1 बूंद दे सकते हैं जीभ पर। तुलसी का रस शहद मिला करके हम उसको जीभ पर चटा सकते हैं। तो ये बच्चे को देंगे तो बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, उसके जो समस्याएं रहेंगे वो धीरे धीरे, समस्याएं कुछ भी है तो ठीक होगा, और नहीं है तो वो हेल्दी बनेगा। ठीक है। तो ऐसा दे सकते हैं, बच्चे को थोड़ा सा चटाना है बस। हम्म। और बाकी अपने चिकित्सक के अनुसार लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो धीरज भाई, आप यहाँ जो चूने की बात कर रहे हैं, कलई चूना आपने बोला, ये वही चूना है जो पान में लगाकर दुकान में बिकता है? वो वो तो तैयार हुआ चूना है, जो हम लोग पहले कच्चे घरों में जब पुताई करते थे, हाँ 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 हाँ। तो जो कली चूना है, जब हम पानी उसमें डालते थे तो उसमें उबाल आता था। बुलबुले वो बनते थे, हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ हाँ।
वो कली चूना है। अच्छा। ठीक है। ओके। उसको अनबुझा चूना बोला जाता है। जो पान की दुकान में मिलता है वो तो बुझा हुआ चूना है। हाँ हाँ। वो बड़े लोगों के लिए काम करेगा कि वो बड़े लोग क्या कर सकते हैं, वो चूने को जो पान की दुकान में मिलता है, वो चूना आप जो है गेहूं के दाने के बराबर आप लेकर के गर्म पानी में या दही में या किसी जूस में घोल करके एक बार पी सकते हैं। ओके। ओके। इससे जी जी हाइट भी बढ़ती है, मैंने सुना जी है। जी जी जी, बच्चे का ग्रोथ होगा, हाइट बढ़ेगा, कैल्शियम की कमी दूर होगा, बच्चे का दिमाग तेज होगा। हाँ हाँ। महिलाओं की मासिक संबंधी समस्याएं रहती है उसमें लाभ करता है, जोड़ों का दर्द है, बहुत सारी समस्याओं में काम करता है, पाचन तंत्र को स्ट्रांग करता है। जी तो जी। बहुत अच्छा काम करता है, मतलब मल्टीपल जगहों पे। व्यक्ति को अपने उम्र और बीमारी के अनुसार मात्रा थोड़ा सा कम ज्यादा ले सकते हैं जी। तो और प्रयोग अभी कर सकते हैं। अभी आपने बताया कि जिनको पथरी है वो ना इस्तेमाल करें, इसका आपने बताया। तो जी जी पथरी भी तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, किडनी में स्टोन तो बहुत नॉर्मल है। तो जिनको जी। किडनी में स्टोन है वो क्या करें इस केस में? पथरी के लिए बहुत सारी औषधियां हैं। ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि मैंने पथरी वाले को क्यों बोला, क्योंकि कैल्शियम के ज्यादा बढ़ने से ही स्टोन बढ़ता है। कैल्शियम ज्यादा बढ़ गया शरीर के अंदर तो हड्डी बड़ी हो जाती है। कैल्शियम के साथ में अगर हमारे जो खान पान है दूषित है, बाजारू फूड है, पानी कम पीते हैं, तो भी पथरी बन जाता है। तो किसी को भी किडनी में स्टोन है चाहे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ठीक है, दोनों लोगों को बड़ा ध्यान देना। गॉल ब्लैडर का स्टोन जो है, मॉडर्न में क्या करते हैं, उसको पित्त को थैली को कटिंग करके निकाल देते हैं। और जो इनकी पित्त की थैली निकल जाती है उनकी ये गंभीर समस्याएं होती है कि उनको लंबे समय तक एसिड बनते रहता है, हमेशा हमेशा गैस बनेगा, एसिड बनेगा, एसिड रिफ्लेक्ट होगा, समस्याएं पैदा होंगी। तो ध्यान देना है कि पित्त की पथरी जो है उसको निकलने में, गलने में समय लगता है। वो गलता है फिर लीवर उसको डिटॉक्स करता है, उसकी एक प्रक्रिया रहती है। ठीक है। तो वो प्रक्रिया में क्या करना है, बस खाली मैं खाने का रूटीन बता दे रहा हूँ, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा लिक्विड भोजन लेना है, जो हमारी पीके डाइट ग्रेड 2 है, ये लेना है। पेट की सफाई होनी चाहिए अच्छे से। और भोजन खाने के बाद सौंफ, जीरा, धनिया, इसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, पाउडर बना कर रख लीजिए, एक एक चम्मच चबा के खा लीजिए। तो गॉल ब्लैडर की पथरी धीरे 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 गल जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। पर लिक्विड भोजन लेना है और मेंटली फ्री रहना है, दिमाग से ज्यादा सोचना नहीं है। जिनको किडनी स्टोन हो जाता है, किडनी स्टोन बड़े आराम से हमारे घर पे निकल सकती है। मैं पहले घर की औषधि बता देता हूँ जिसको हमने प्रयोग करवाया है और बहुत अच्छा काम करता है। तो आपको लेना है 20 ml सफेद प्याज का रस, 20 ग्राम सफेद प्याज का रस आपको लेना है। एक चम्मच मिश्री लेना है, मिश्री का पाउडर करके मिला करके सुबह सुबह खाली पेट एक बार लेना है। या पथरी की साइज बड़ा रहे तो आप सुबह शाम 2 बार ले सकते हैं। ठीक है। एक तो पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट है अजवाइन। हमारे घर में है अजवाइन, आधा चम्मच अजवाइन और तुलसी के 10-12 पत्ते लेकर के उसको बॉईल करके काढ़ा बनाइए और उसको काढ़ा बना करके उसको पी लेना है। आधा चम्मच अजवाइन, 10-12 तुलसी के पत्ते, 2 कप पानी में उबालिए, जब पानी 1 कप बचेगा छान करके उसको पी लेना है। आप उसमें नींबू निचोड़ सकते हैं। ठीक है। तो इससे भी पथरी आपका जो है दूर हो जाएगा। धनिया और सौंफ, धनिया और सौंफ पथरी को गलाने में, किडनी स्टोन को गलाने में और मूत्र को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। पेशाब किसी का रुक जाता है, दर्द होता है, तो बढ़ाने में बहुत अच्छी औषधि है। धनिया, सौंफ और छोटी इलायची का काढ़ा, आधा आधा चम्मच धनिया और 2-3 छोटी इलायची। ये बात जब चल रही है तो मैं एक आपको अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जब मैं कोरोना टाइम पे किसान आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पे मैं सेवाएं दे रहा था उस समय, उसके पहले एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं राजस्थान के, उनका नाम है राजेश टैलोर करके नाम उनका कुछ है। तो उन्होंने जो है, वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट सर्विस करते थे। और वो उनको पथरी हो गया था। पहले मेरे से वो इलाज लिए थे बहुत बार और अलग अलग बीमारी के लिए, और अपने पूरे परिवार का इलाज मेरे से कराते थे। उनको समस्या होती थी, ठीक है। पर उनको मैं बोला कि भाई जब तुम्हारे लोग ठीक हो रहे थे तुम प्रचार करने में मदद करो, तो वो प्रचार नहीं करते थे। तो बाद क्या हुआ कि वो 2 महीने पहले, मतलब उस समय पे 2 महीने पहले उनको पता चला था कि पथरी हुआ है, तो उन्होंने किसी के सुनने से उन्होंने पथरी का कोई दवाई खाया, पथरी टूट गया किडनी स्टोन का, और वो मूत्र नली में आकर के फंस गया। ठीक है। पेशाब नली में आके फंस गया। और वो 2 महीने से बेचारे
वो सोच रहे थे, वो कंफ्यूजन में थे कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। उनके माइंड में चल रहा है कि ऑपरेशन के साइड इफेक्ट होते हैं, समझिए बात को। एमबीबीएस डॉक्टर्स भी जो है उस ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं, कोई अपने शरीर में चीड़ चीड़ फाड़ नहीं करवाना चाहता है। पर उनकी मजबूरी थी कि वो करे तो करे क्या। अब वो है एलोपैथ के डॉक्टर, अब सलाह किससे लें। ठीक है। तो 2 महीने के बाद उन्होंने मुझे फोन किया, जब मैं टिकरी बॉर्डर पे था उस समय। उन्होंने फोन किया, बोले धीरज भाई एक बात बताना है मुझे। मैं बोला बताइए। बोला मेरे 2 महीने पहले मैंने कोई दवाई खाया था, पथरी टूट करके पेशाब नाली में अटक गई है, और 2 महीने से मुझे रोज ब्लीडिंग हो रही है पेशाब के साथ में, और बहुत पेनफुल हो रही है, और मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। आप मुझे कुछ उपचार बता सकते हैं तो जरूर बताइए। मैं उनको बोला कि आपको उपचार तो बताऊंगा, बदले में आपको हमारी चीजों का प्रचार करना पड़ेगा। बोले जो बोलेंगे सब करेंगे। तो मैंने उनको सिर्फ धनिया, सौंफ और छोटी इलायची, क्योंकि मैंने इसका शब्द यूज किया इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। पेशाब नली में अटका हुआ पथरी, मैं इसका वीडियो भी भेज दूंगा। और भी कई लोगों को हमने प्रयोग करवाया था, उनकी भी पथरी निकलेगी, पथरी का उन्होंने फोटो भी भेजा मुझे। वो पथरी का भी फोटो मैंने डाल दिया उसके अंदर। ठीक है। तो धनिया सौंफ, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच सौंफ, और 3-4 छोटी इलायची को 200 ml पानी में उबालिए। जब पानी 100 ml बचे, छान करके उसको पी लेना है। जिनको पेशाब नली में पत्थरी अटकी है उनको 2, 3 से 4 बार पी लेना है दिन भर में, ताजा बना बना करके गरम गरम। तो उनकी पेशाब नली की पथरी अटकी हुई निकल जाएगी, और जो किडनी स्टोन की पथरी है वो धीरे धीरे गल टूट टूट करके कड़ कड़ में वो पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाएगी। ठीक है। तो किडनी की पथरी जो है पेशाब के रास्ते से बाहर जाती है। पित्त की जो पथरी है वो मल के रास्ते से बाहर जाती है, क्योंकि किडनी यूरिन वाले लाइन में है, और पित्त वाली जो पथरी है वो हमारे पाचन वाले लाइन में है, जिसमें बड़ी आंत है। ठीक है। जैसे सरसों का, आपने ये मशीन देखा है, सरसों पेरने वाली जो मशीन होती है, सरसों हम डालते हैं, सरसों क्या है, ये खाना है, समझिए सरसों क्या है, खाना है। एक साइड से खल निकलता है, एक साइड से तेल निकलता है। तो तेल क्या है, यूरिन है। खल क्या है, मल है। ठीक है। अब ये समझना है कि अगर वो सरसों का खल अगर अंदर अटक जाएगा तो मशीन गड़बड़ हो जाएगा, मशीन काम नहीं करेगा। तेल बराबर नहीं निकल रहा है तो भी मशीन खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। वो मशीन समझ करके अपने बॉडी को समझना है कि हम जो चीजें खाएंगे, और कुछ चीजें उसमें से लिक्विड बन करके यूरिन के रास्ते से निकलेगा, कुछ चीजें मल के रास्ते से निकलेगा। ठीक है। तो पित्त पथरी अगर किसी को है तो वो जब डिटॉक्स होगा तो वो मल के रास्ते से निकलेगा, और जो किडनी का है वो पेशाब के रास्ते से बाहर निकलेगा। ये प्रक्रिया है शरीर का। तो आपको इस प्रकार से काढ़ा बना करके पीना है। ये हमारे घर की हमने 3 औषधि बताया, एक तो प्याज का रस मिश्री, एक तो अजवाइन तुलसी का काढ़ा, एक सौंफ, धनिया, और जो है छोटी इलायची। ठीक है। ये 3 औषधि हमारे घर की है, रसोई घर का जो मैं प्रयोग करवाता हूँ। और भी कई चीजें हैं, पर मेरा इस पे विश्वास है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं बाहर जड़ी बूटियों में। तो जड़ी बूटियों में पत्थर चट्टा नाम की औषधि, सभी को पता है कि पत्थर चट्टा हाँ। पाषाण भेद नाम से जो है मिल जाता है, गांव गांव में सब जगह मिल जाता है। तो उसके 2-3 पत्ते अगर हम चबा करके रोज खाएं या पीस करके उसका जूस बना करके पिए तो पथरी किडनी का आराम से निकल जाती है। पीपल के नरम पत्ते 7 से 10 पत्ते लेना, 3 से 4 काली मिर्च लेना है, पीस करके जूस बना करके पिए, आपका किडनी का स्टोन निकल जाएगा। ठीक है। बहुत सारी औषधियां हैं पथरी के लिए, पर बहुत सारा बताएंगे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 जड़ी बूटियों में बता दिए, 2 घर की चीजें, 3 घर की चीजों में, 5 औषधि हमने आपको बता दी है। ठीक है। मजा आ गया धीरज भाई, आज आपके साथ इतनी सारी चीजों का कितना घरेलू तरीके से आपने उपाय बताए हैं कि जो हमारी किचन में सब कुछ मौजूद है, बट वही है कि हमें पता ही नहीं है कि इनका उपयोग कैसे किया जाए। अब जैसे तुलसी का पत्ता हर घर में, काली मिर्च सबके घरों में, इलायची सबके घरों में, धनिया पाउडर ये सब हम सब्जियों में डालते हैं, सब कुछ है घर में। पीपल हर दूसरे तीसरे चौराहे पे मिल जाता है, सब कुछ है। जी लेकिन बस पता जी नहीं है, वो आप जैसे लोग हमें बता रहे हैं तो उपयोग समझ में आ रहा है, और उसको हम करेंगे तो जीवन वैसे ही इजी हो जाएगा। तो धीरज भाई, बीमारियों का तो कोई अंत नहीं है कि मैं आपसे सवाल पूछती जाऊं और वो बनता जाएगा। लेकिन समय का भी देखना, जी आपने आज बहुत समय दिया क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं। मैं काफी समय से आपकी टीम के साथ लाइन अप कर रही थी कि आपका इंटरव्यू हो जाए, तो उस टाइम आप दिल्ली आए हुए थे पर आप बिजी थे। फिर बहुत समय के बाद आपसे मैंने कहा फाइनली आज जुड़ाव हो गया, तो चलिए बहुत समय ले लिया मैंने आपका, लगभग हम 1.5 घंटे 2 घंटे से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं।
तो आज के लिए तो बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। प्रभु आपको बिल्कुल स्वस्थ रखे। आप दूसरों को स्वस्थ रख रहे हैं तो प्रभु आपको स्वस्थ रखे, और हम सब जो आपसे जुड़े आज देख रहे हैं, उनका परिवार, हम सब स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगी धीरज भाई कि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पता है कि कमेंट बॉक्स में बहुत सारी भरमार होने वाली है कि लोग इस परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो अगर उन सवालों के साथ फिर आपसे जुड़ना चाहूँ तो आप अपने व्यस्त शेड्यूल में से फिर 1 डेढ़ घंटे का समय जरूर दीजिएगा, चाहे जी जब भी जी आपको जी समय जी मिले। जी जी जी, मैं एक चीज इसमें जरूर जोड़ूंगा दीदी, हाँ आपके हाँ। माध्यम से, कि रोगी स्वयं चिकित्सक, रोगी को अपना चिकित्सक स्वयं बनना चाहिए। हम कितने लोगों का इलाज देंगे? आप समझिए, अगर हमारे पास डेली के 500 फोन आ रहा है तो हमारा खुद का स्वास्थ्य भी खराब होगा ना। जी जी। आपको बीमारी है, आपको समस्या है, तो आपको अपना चिकित्सक स्वयं बनना है। ठीक है, इसके लिए मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ। मेरी इच्छा है कि विशेष तौर करके माताएं बहनें अपना करियर बनाइए। हमारे साथ में बहुत सारी यूनिवर्सिटी जुड़ी है, बहुत सारे कॉलेज जुड़े हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल जुड़े हैं, जहां पर मैं लोगों को भेज भेज करके प्रैक्टिस करवाता हूँ, पढ़ाई करवाता हूँ कि आप पढ़ाई करके आप इस फील्ड में अपना करियर बनाइए। कहीं ना कहीं आप नौकरी करेंगे ना। अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाएंगे, एक तो आप गवर्नमेंट की लीगल पढ़ाई कर लीजिए, सेकंड पार्ट भावना हमसे ले लीजिए, जड़ी बूटी वाला ज्ञान हमसे ले लीजिए, क्रांति वाला ज्ञान हमसे ले लीजिए। ये दोनों मिला करके हम आपको ऐसा तैयार कर देंगे कि जिससे आप अपना उपचार करेंगे, परिवार का उपचार करेंगे, अपने समाज का उद्धार करेंगे। जी और जी। आपके पास ज्ञान रहेगा, अनुभव रहेगा, तो आप जो है अपना धन का साधन भी अर्जन कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ा चीजें नहीं है, सात्विक धन कमाना कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दुख की बात नहीं भाई। धन तो भगवान विष्णु का हथियार है। जिन लोगों को इच्छा रहेगा, इनको जिनको हमारी बातें से जो सहमत हैं, आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में जरूर जुड़िए। और उसकी एक बेसिक सेवा राशि हम लेते हैं। हालांकि मेरे 2-3 चैनल हैं जो जिसमें मेरे वीडियो चलते हैं। वैदिक चिकित्सा यूट्यूब चैनल है, उस पे ऑलरेडी 500 से ज्यादा वीडियो पड़े हैं। ठीक है, आप वहां पर जा करके विजिट करके अपना ज्ञान सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें। अगर आपको चाहिए कि हमसे स्पेशली ट्रेनिंग लेना है, जो हमारे ट्रेनिंग का पार्ट चलता है उसमें ट्रेनिंग लेना, तो उसकी एक सेवा राशि हम लोग रखे हैं, व्यवस्था का खर्च रखे हैं, फीस नहीं है। फीस 11,000 रुपए है, पर हमने फीस नहीं रखे हैं, हम व्यवस्था का खर्च एक 1,100 रुपए लेते हैं, जिसमें हम उनको 30 घंटे का ट्रेनिंग वीडियो के पूरा हमारा सिस्टम बना हुआ है। 30 घंटे उनको ट्रेनिंग वीडियो का, 30 घंटे से ज्यादा लिंक मतलब उनको दिया जाता है। और 25 जड़ी बूटियों के ई बुक्स दिया जाता है, जिसके माध्यम से वो अपना उपचार करें। 1 साल तक हम उनको मदद करेंगे कि अगर आप सीख करके अपना नोट्स आप बनाते हैं तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करेंगे, हम समय देंगे आपको। सेकंड पार्ट, अगर जो कोई व्यक्ति हमसे सीखता है तो उसके गांव शहर में हम जा करके फ्री हेल्थ कैंप लगाएंगे। अच्छा, वाह। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अगर किसी को पढ़ने की इच्छा है तो उसको हम पढ़ाई में मदद करेंगे। अच्छे अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी जो कम से कम पैसे में जो लोग पढ़ाई करवाते हैं, लीगल पढ़ाई करवाते हैं, उनसे हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। उन कॉलेज वाले से भी बोले भैया हम प्रचारक हैं, आप हमारे माध्यम से कोई व्यक्ति जाता है तो हमें कमीशन किसी का नहीं चाहिए, उनको डिस्काउंट दे दीजिए ताकि उनका भला हो जाए। ठीक है, तो सही इस है। प्रकार से विचारों से जोड़ा गया है सबको। नहीं, बहुत जी बहुत बहुत नेक कार्य आप कर रहे हैं। और नेक कार्य का जो परिणाम होता है ना, वो आशीर्वाद और बहुत सारी दुआओं के रूप में आपको पता नहीं होता वो कैसे आपके ऊपर किस समय पर किस कंडीशन में आपके काम आ जाए। वही होती है सबसे बड़ी पूंजी कमाना, और वही आप कमा रहे हैं। परमात्मा आपके द्वारा बहुत नेक कार्य करवा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपके साथ जुड़ सकी, और बहुत सारा आज मैंने ज्ञान अर्जन किया। मैं भी क्योंकि एक घर की एक महिला हूँ, एक किसी की पत्नी हूँ, बेटी हूँ, बच्ची हूँ, माँ हूँ, तो मेरी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कि मैं भी अपने घर परिवार में सबको स्वस्थ रखूं। प्लस ये जो मेरा चैनल है, ये भी मेरा परिवार है। तो इन सब जो बहुत सारे लोग हैं जो बीमार होते हैं, तो कोई भी ऐसा वीडियो आता है तो वो चाहते हैं कि भाई हमें भी इलाज मिले। तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाने की कोशिश करती हूँ जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं। प्लस आपकी जो औषधियां, आपने जो किट दिखाई थी, बैग, अगर वो अवेलेबल है तो मैं आपका जो व्हाट्सएप नंबर है चैनल पे डिस्प्ले करूंगी, ताकि जिनको वो औषधियां मंगानी है एटलीस्ट वो मंगवा सकें, उससे बेनिफिट ले सकें। जैसे आपकी आई ड्रॉप वाला मैंने देखा था कि जो दूध है वो तो डाल सकते हैं, प्लस एक आप आई ड्रॉप देते हैं, उससे भी बहुत बेनिफिट है। वो मैं भी मंगवाऊंगी एक एड्रेस पे आपको, जो भी आपका जी प्रोसेस है जी जी, उससे। तो ये उसमें सब। उसमें बनाने का विधि, मैं लोगों को बनाने की विधि सिखाता हूँ कि भाई आप खुद से बना लो तो हम्म। ज्यादा अच्छा है। क्योंकि उसका जो प्रोसेस होता है, 40 दिन का प्रोसेस, 45 दिन का प्रोसेस होता है, मतलब 1.5 महीने का प्रोसेस होता है।
तो उसमें क्या होता है, कॉस्टिंग बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कॉस्ट बढ़ जाता है तो महंगा हो जाता है। हम इसलिए सिखाते हैं कि भाई आप खुद से कर लो, क्योंकि दूसरे के ऊपर कब तक डिपेंड रहेंगे। आप हम्म। हमारे होटल से खाना क्यों खरीद रहे हैं? हम आपको खाना बनाना सिखा रहे हैं, आप खाना बनाना सीख जाइए, अपना खाना खुद बनाइए। अच्छा धीरज भाई, इतनी देर से हमारी बातें हुई, आपने बताया कि आप हेल्थ कैंप भी लगाते हैं, ट्रेनिंग सेशंस भी देते हैं। क्या होता है इसका पूरा क्राइटेरिया, अगर किसी को हेल्थ कैंप लगवाना हो अपने एरिया में, या ये ट्रेनिंग सेशन लेना है जो आप कह रहे हैं कि निशुल्क ही है, एक तरीके से फ्री होता है, तो इसका क्या प्रोसेस है, कैसे आपको बुलाया जाए अपने शहर या अपने गाँव में? जी जी, अभी तक दीदी मैं जो है हजारों कैंप में लगा चुका हूँ पूरे भारत भर में, अलग अलग जगहों पे। और सैकड़ों मैंने बड़े 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 सेमिनार किए हैं, जो जहाँ पर 1 डे से लेके 3 डे, 5 डे, 7 डेज तक प्रोग्राम्स होते हैं। और दूर दूर से लोग हमारे पास, अंडमान से लोग आए हैं यहाँ पर सीखने के लिए, ज्ञान सीखने के लिए। नागालैंड से आए हैं सीखने के लिए। देश विदेश से सारे लोग जुड़े हैं, कुछ लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से जुड़े हैं। मेरा एक अभियान है कि अपना डॉक्टर स्वयं बने, अपना वैद्य स्वयं बने। इसलिए मैं लोगों को ट्रेनिंग एक तो ऑनलाइन देता हूँ, दूसरा मैं ऑफलाइन हेल्थ कैंप लगाता हूँ। जैसे अभी इस समय मैं, कल ही मेरा कैंप था, सॉरी परसों कैंप था मेरा, भगवान शिव की नगरी वाराणसी में। बहुत ही बड़ा बढ़िया कैंप रहा, बहुत ही भव्य कैंप रहा। बहुत सारे लोग आए थे दूर दूर से मिलने के लिए। कैंप अच्छा रहा। तो मैं ये हेल्थ कैंप निशुल्क चलाता हूँ कि आप अपने क्षेत्र में, अपने सोसाइटी में आप हमारा हेल्थ कैंप लगाना चाहते हैं, तो हम आपको भगवान की रसोई और हमारी जो घर की रसोई है, तो ये दोनों रसोई के माध्यम से आपको ज्ञान भी देंगे, सिखाएंगे भी। प्लस हम उपचार भी करेंगे। अगर किसी को कोई बीमारी है तो हम वहां पर उनका उपचार भी करेंगे। कोई दर्द से पीड़ित रहते हैं तो उनको हम कैसे छू मंतर होता है, दर्द गायब होता है, वो दर्द भी दूर करना सिखाएंगे भी, प्लस उपचार भी करेंगे। तो ये हेल्थ कैंप जो है नॉर्मली निशुल्क हम अभियान चला रहे हैं, क्योंकि इसलिए निशुल्क रहता है। पर जहाँ पे दूर का सफर रहता है, वहां से मैं लोगों से निवेदन करता हूँ, क्योंकि हमारा कोई इनकम का बड़ा सोर्स नहीं है। बिजनेस करना चाहूँ अगर मैं, तो मैं डेली का 1 लाख रुपया मेरा कहीं नहीं गया है। मैं 1 लाख रुपया पर डे का कमा सकता हूँ, या मैं करोड़ों का महीने का पैकेज कमा सकता हूँ। और मुझे करोड़ों के पैकेज देश विदेश से कई बार मिल चुके हैं, पर मैं नहीं गया, अपना देश छोड़ करके बाहर नहीं गया। मेरी इच्छा रहती है कि नजदीक रहेगा तो मैं तो खुद अपने से आ जाऊंगा। पर अगर दूर का कहीं पे सफर है, तो वहां तक का ट्रांसपोर्ट का खर्च, मैं कहीं पे ज्यादा दूर है तो बाई एयर जाता हूँ, और नजदीक है 200-300 किलोमीटर है तो मैं बाई ट्रेन जाता हूँ। तो जो भी उसका खर्च है आपको बेयर करना पड़ेगा। 2 से 3 लोगों की हमारी टीम रहती है, कम से कम 2 या मिनिमम 3 लोगों का पकड़ के चलिए, मैक्सिमम 2 से 3 लोगों की हमारी टीम रहती है। जो भाई बंधु लोगों को लगता है कि धीरज भाई का ये कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, ये कार्य रियल में सही है, तो आप अपने क्षेत्र में हेल्थ कैंप लगाइए। आप देखेंगे, इसके जादू भी देखेंगे, इसके लाभ भी देखेंगे। और वो चीजें मैं सिखाना इसलिए चाह रहा हूँ ताकि ये ज्ञान विलुप्त ना हो। आपने, राजू भाई का आपने एक शब्द यूज किया था कि भाई राजू भाई अगर रहते थे जी तो क्या जी। कर देते थे। हम्म। उनके समय में उनको बहुत सारी धमकियां मिलती थी। हाँ, शायद आपको नहीं पता, क्योंकि मैं जी, उनके माता पिता से मिल चुका हूँ, मैं उनके सहयोगी से मिल चुका हूँ। मैंने सुना और है ये सब, बहुत, हाँ। जी, बहुत बार अगर हमारा व्हाट्सएप चेक करेंगे ना, बहुत बार हमारे को भी बहुत सारी लॉबी से धमकियां मिलती हैं, बहुत ऐसी धमकियां मिलती हैं। ठीक है। फिर भी हमें पता है कि जब तक जीवन है जिएंगे हम लोग, पर हमारे पास जो ज्ञान अनुभव हमने सीखे हैं, अगर वो ज्ञान अनुभव व्यक्ति तक पहुंचेगा, वो सीखेगा, प्रयोग करेगा, तो वो ज्ञान विलुप्त नहीं होगा। हमने उस ज्ञान पे काम करना चालू किया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हेल्थ कैंप ये निशुल्क रखा जाए, इसको बिजनेस का मॉडल ना बना करके हम फ्री ऑफ कॉस्ट में दवाई बनाना सिखाएंगे, औषधियों का परिचय कराएंगे, ट्रीटमेंट भी देंगे। बदले में आपका सोसाइटी, आपका संगठन जो भी है, जो लोग को लगता है कि भाई ये अच्छा है, तो आप हमें इनविटेशन लेटर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, आप इनविटेशन आपको भेजना पड़ेगा। 1 महीने के पहले का एक प्रोसेस रहता है, नॉर्मली 15 दिन से 20 दिन या 1 महीने पहले आपको तैयारी डेट फिक्स करना पड़ेगा। उसके अनुसार फिर हम लोग, हमारी टीम वहां पर जा करके हम अपनी सेवाएं देते हैं। नॉर्मली 1 डेज का हम कैंप रखते हैं बाहर का। ठीक है। एक दिन का कैंप रखते हैं जहां पर लोग उसका लाभ ले सकते हैं। तो जिनको भी सीखना रहेगा, सीखने की इच्छा है या हेल्थ कैंप लगाने की इच्छा है, हेल्थ कैंप लगाने वाले भाई लोग भी आप जुड़िए हमारे प्रोग्राम से, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से। और जिनको सिर्फ ज्ञान सीखना है वो हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग से जुड़िए।
दोनों में से किसी भी से माध्यम से आपको ज्ञान सीखने का मेरा मकसद है कि आप ज्ञान सीखेंगे, तभी आप उन लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। ठीक जी है। जी। आपने बहुत सुंदर आप कार्य कर रहे हैं धीरज भाई। आप जो है ना, इंडिया से वापस हम भारतीयों को भारत की ओर लेकर आ रहे हैं। जो हम इंडिया की तरफ पहुंच गए थे ना, हम इंडियन से अब वापस भारतीय बन रहे हैं। ये हमारी जी परंपरा है जिस पर हम लौटने का एक प्रयास कर रहे हैं। आप जैसे लोग इसमें मददगार हैं। तो जो भी मेरे व्यूअर्स आज ये वीडियो देख सुन रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस समाज के जागरूक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं सब लोगों को, तो ये बहुत एक पुण्य का कार्य है। जैसे हम दान करते हैं, ये भी एक तरीके का दान है। अगर हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं अपने एरिया में, इनका कैंप लगवाते हैं, एक दिन का ही तो कैंप है, हम इतना तो अगर खर्च सब लोग मिलकर चंदा इकट्ठा करके हम अगर इन्हें बुला सकें, कई सारे परिवारों को, पूरे मोहल्ले को, अपनी सोसाइटी को जोड़ सकें, जो कि बीमारियों से त्रस्त हैं, वो मुक्त हो जाएंगे। और खुद ही इतनी दवाइयां बनाना ये फ्री सिखा रहे हैं। कितनी सारी चीजें एक विजिट में हम कितना कुछ पा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा अगर आपके घर के आसपास आप ऐसा कुछ भी कैंप लगवा सकें, तो इस पहल में आप जुड़िए, इनके साथ आगे आइए। हम कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो अपने भारत को, अपनी जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने में एक छोटा सा ये कदम उठा सकते हैं। कोशिश करके देखिएगा, अगर संभव है तो धीरज भाई के साथ जुड़िए, इस कैंप को ऑर्गेनाइज करवाने में उनकी मदद कीजिए। ठीक है धीरज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।